उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव आज का जो है पूरा का पूरा वेबिनार होने वाला है। सो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों को अलग-अलग लोकेशन से लोगों ने अभी तक जॉइन कर लिया है और मोर देन 1200 से ज़्यादा 1200 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस वेबिनार को जॉइन कर लिया है। और हमारे पास अब हमारा जो टाइम जो हमने दिया है, उसको हम टाइम 8:05 जो हमने बोला था कि हम शार्प इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैं आप सभी के सहयोग के साथ मैं चाहूँगा इनवाइट करना चाहूँगा हमारे को-फाउंडर राहुल भदौरिया सर को कि वो प्लीज़ इस वेबिनार को जो है जॉइन करके स्टार्ट करें और जो इन्फॉर्मेटिव सेशन जो आज का होने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन हम सभी लोगों को दें। तो मैं चाहूँगा अपने सभी लोगों से कि सर का स्वागत एक फायर इमोजी के साथ करें। ओवर टू राहुल सर। आशीष जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। ऑलराइट। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो इवेंट है, ये जो वेबिनार है, इसका मेन पर्पस कि हम कंपनी लेवल पे क्या अपडेट्स चल रहा है, हमारे 90 डेज का क्या रोड मैप है, क्या क्या अपडेट्स हम करने वाले हैं, इसका प्राइस पे क्या ग्रोथ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इन सभी अपडेट्स को लेके हम ये आज ये वेबिनार को रखा गया है। और क्योंकि कई सारे सवाल कम्युनिटी के साइड से आते रहते हैं, कम्युनिटी के, चाहे वो अलग अलग यूज़ केस के माध्यम से क्या अपडेट चल रहा है, स्टेटमेंट में क्या अपडेट है, स्पोर्ट्समेंट में क्या अपडेट है, ब्लॉकचेन में क्या अपडेट है। तो इस वेबिनार का मोटिव यही है कि आप लोगों को वो अपडेट्स डायरेक्टली आप लोगों को बताया जाए कि अभी स्पोर्ट्समेंट या ब्लॉकचेन या स्टेटमेंट में क्या अपडेट्स चल रहे हैं, और आने वाले 90 डेज में क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सभी लोग कनेक्टेड हैं, इंस्ट्रूमेंट जितने भी कम्युनिटी है, और हम लोग एक एज अ फैमिली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों का एक विजन मैच होना बहुत ज़रूरी है, कंपनी पर्सपेक्टिव से भी, और कंपनी को जानना बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी का फीडबैक कि कम्युनिटी क्या अभी किस सेंटिमेंट्स पे काम कर रही है। देखिए, जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी ड्राइवन होते हैं। तो चाहे किसी भी इकोसिस्टम में, आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, अगर कम्युनिटी पॉजिटिव नहीं है तो वो ग्रो होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसी जगह पे कम्युनिटी भी उतनी पॉजिटिव होती है, कम्युनिटी उसी तरीके से काम करती है, तभी जाके वो इकोसिस्टम को आप ग्रो कर पाते हो, या वो प्राइस को आप ग्रो कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा, अभी सभी लोगों का एक ही सवाल आता है मेजरली, कि प्राइस कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये तो क्रिप्टो लाइफ साइकिल है कि प्राइस बढ़ता है, कम होता है, डेट इज ओके। लेकिन मेजर क्वेश्चन ये है कि प्राइस बढ़ेगा कैसे। प्राइस कम हो गया तो अब यहाँ से बढ़ने का क्या सॉल्यूशन है। तो बढ़ने के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ से प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि ये एक साइकिल है। जैसा मैं बोलते आता हूँ हर सेमिनार में, हर इवेंट में, कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का साइकिल है, जो ये अप डाउन चलता रहेगा। बट हमको ये समझना होगा कि अब ये अप डाउन जो चलेगा, इसमें हमें किस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है। क्योंकि कम्युनिटी, देखो आपने देखा होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमेशा, अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, कुछ भी इथेरियम भी है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर मार्केट सेंटिमेंट्स अगर नेगेटिव है, तो क्या होता है ना कि वो प्राइस नीचे आती आता है। बियर मार्केट चल रहा है तो उसमें प्राइस नीचे आता है। क्या उस समय पे क्या कोई इकोसिस्टम काम नहीं कर रहा होता है? क्या इथेरियम अपने डेवलपमेंट्स पे काम नहीं कर रही होती है? कर रही होती है। बाइनेंस अपने डेवलपमेंट में काम कर नहीं कहीं कर रहा होता है? करता है। तो इसका क्या होता है ना कि जब कम्युनिटी सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं, जब मार्केट बियर होता है, तो उसका इम्पैक्ट प्राइस के नेगेटिव पे पड़ता ही पड़ता है। लेकिन अगर उसी जगह जब कम्युनिटी सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, जब कम्युनिटी पॉजिटिव होती है, तो आपने देखा होगा कि अच्छे से अच्छे मतलब कॉइन होते हैं, कोई भी कॉइन हो, वो कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम चाहते हैं, क्योंकि मिस्टर मिंट की प्राइस यहाँ से ग्रो करे, तो हमें दोनों लेवल पे काम करना हो। कंपनी अपने लेवल पे काम कर रही है, उसका अपना इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उसका अपना रोड मैप है, लेकिन इसके साथ साथ कम्युनिटी को भी वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जितना ज्यादा अगर नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करेंगे, तो मार्केट नीचे जाने ही जाना है, और उसका रिजल्ट सब लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि हम दोनों तरीके से एफर्ट लगाएं, कम्युनिटी प्लस इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के लिए, डेवलप करने के लिए कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, हमारा रोड मैप क्या है 90 डेज का,
उसके लिए मैं आज आप लोग को पूरा शेयर करने वाला हूँ कि अगले 90 डेज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और उसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन ये इम्पैक्ट और ज्यादा ग्रो तभी होगा, तभी पड़ेगा, जब कम्युनिटी लेवल पे भी आप लोग भी उसी लेवल पे काम करेंगे, उसी लेवल पे आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट काम करेंगे, और आपको भी उसी एफर्ट के साथ कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम करना होगा। अगर ये चीज़ हम पहले प्लान करते हैं तो ये कंफर्म है कि हम आने वाले समय में इसी प्राइस को हम ग्रोथ करते हुए देखेंगे, और पूरा मार्केट मतलब जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव हो गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहूंगा कि कंपनी लेवल पे क्या काम हो रहा है, कंपनी लेवल पे किस तरीके से जितने भी अभी यूज केस हैं कंपनी में, चाहे वो स्टेटमेंट की बात हो रही हो, स्पोर्ट्समेंट की बात हो रही हो, या मिस्टर ब्लॉकचेन की बात हो रही हो, तो इस लेवल पे हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा 90 डेज का रोड मैप क्या है। हालांकि रोड मैप तो काफी लंबा है, लेकिन 90 डेज का हम इसलिए आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि आपको इमिडिएटली उसका इम्पैक्ट दिखेगा, चाहे क्रॉन कॉइन की प्राइस पे हो या कम्युनिटी ग्रोथ पे हो। तो उसके लिए 90 डेज का प्रोग्राम मैं आप लोग के सामने शेयर करता हूँ। आशीष जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको जब स्क्रीन दिखे तो आप। यस सर, दिख रही है, शो हो रही है। स्क्रीन दिख रही है आशीष जी आपको? यस सर। ठीक है, तो अगले 90 डेज में कंपनी लेवल पे क्या काम होने वाला है, हम एक बार उसको समझते हैं पहले, फिर हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इन 90 डेज में हम मिस्टर मिंट में क्या काम होने वाला है, स्पोर्ट्समैन 2.0 और स्टेपमेंट 3.0, ये चीजें हम कवर करने वाले हैं 90 डेज में। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन में 90 डेज में हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन जो है, हमें इसका मेननेट लाइव करना है, राइट। इस पे डेडिकेटली काम चल रहा है मेननेट लाइव करने के लिए। और लाइव करने के लिए हमें जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस में लाइक जैसे आप लोगों ने वैलिडेटर प्रोग्राम में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ था कि आप कैसे वैलिडेटर का एडवांटेज ले सकते हैं। तो जो वैलिडेटर की प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के लिए हम एक प्रोग्राम, एक वर्कशॉप रखने वाले हैं, जिस वर्कशॉप में आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एज अ वेलेटर बन सकते हो, और जो ब्लॉक माइन होते हैं उन ब्लॉक माइनिंग के द्वारा रिवॉर्ड का एडवांटेज ले सकते हो। तो ये एक पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसके माध्यम से सभी लोगों को एक ट्रेन किया जाएगा किस तरीके से आप अपने नोड को सेटअप करके और उसका एडवांटेज आप ले सकते हो। इसी बीच में माइग्रेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी ये टोकन है, तो टोकन को कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए एक माइग्रेशन प्रोसेस होगी। वो माइग्रेशन प्रोसेस को 90 डेज के अंदर ही रखा गया है, कि क्योंकि हमें ये प्रोसेस को ब्लॉकचेन लाइव होने से पहले करना है। तो इसी के में ब्लॉकचेन लाइव होने से पहले हमको माइग्रेशन प्रोसेस पहले हम कंप्लीट करेंगे। हम नोड की ट्रेनिंग से एक वर्कशॉप एक प्लान करेंगे, जहाँ पे लोगों को सेटअप करने के लिए बताया जाएगा, और देन उसके बाद हमारा मेननेट हम जो है उसको लाइव करेंगे। मैनेट जब लाइव हो जाएगा, देन उसके बाद हमारा जो मेजर, जो हमारा ब्लॉकचेन का एक पर्पस है कि हम ब्लॉकचेन क्यों ला रहे हैं। हमारा ब्लॉकचेन का पर्पस है कि अभी तक जैसे कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स को बाइनेंस स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय किया था, हम जो भी ट्रांजेक्शन्स ऑपरेट कर रहे थे कहीं ना कहीं वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हो रहे थे। उसका एडवांटेज किसको मिल रहा था, बाइनेंस स्मार्ट चेन को। फीस किसकी लग रही थी, बीएनबी में लग रही थी। तो हमारा ब्लॉकचेन लाने का पर्पस ये है कि हम अब जितने भी हमारे खुद के यूज केस हों, मिस्टर मिंट के यूज केस हों, उनको मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन पे ऑपरेट किया जाए। इनके नंबर ऑफ जो भी डेली के ट्रांजेक्शन्स ऑपरेट होते हैं ये ब्लॉकचेन पे हों। इनके द्वारा जो फीस कंजप्शन हो रही है एमएनटी जो कॉइन में, वो हमारे कॉइन में उसको ऑपरेट किया जाए। इसके साथ साथ हमारा जो मेजर पर्पस है कि हम दूसरे प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करें, जिनको बोलते हैं B2B, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम बास सर्विस पे काम करने वाले हैं, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस में मतलब कि हम एक हर इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा लेयर प्रोवाइड करने वाले हैं, जहाँ पे कोई भी एंटरप्राइज लेवल का बिजनेस हो या कोई भी एक सॉल्यूशन हो जो अपने सिस्टम को वेब 2 से वेब 3 पे स्विच करने वाला हो, तो वो बहुत इजीली तरीके से इस मिस्टर ब्लॉकचेन को यूज करते हुए अपने सिस्टम को माइग्रेट कर सकता है वेब 2 से वेब 3 में। उसको बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है या ये जो पर्पस है, ये पर्पस के लिए हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। तो अब हमें B2P टाइप्स करने होंगे। तो B2P टाइप्स करने के लिए जो एक मार्केटिंग प्लान बनाया गया है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे B2P टाइप्स किए जाएंगे, जहाँ पे एंटरप्राइज लेवल हो, या जो भी अभी अभी देखा होगा आपने प्रीवियसली स्लाइड्स में कि हमारे जो टारगेट डिपार्टमेंट है या डोमेन्स है, इन डोमेन्स में लोगों को जो B2B बिजनेस है उनका टाइप कराया जाएगा, और उन टाइप के माध्यम से प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड किया जाएगा। जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक आप बोलोगे USP होगा, या एक इकोसिस्टम का एक बड़ा पार्ट होगा, जिसके माध्यम से हम एक बड़ा ट्रेड वॉल्यूम, एक बड़ी कम्युनिटी को हम हमारे ब्लॉकचेन के अंदर हम लेके आ पाएंगे। क्योंकि हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप समझो कि मिस्टरमन ब्लॉकचेन, मिस्टरमन की जो स्टार्ट हुआ है या इसकी शुरुआत की गई है, पिछले 3 साल से जो मिस्टरमन काम कर रहा है, पिछले 3 साल से मिस्टरमन ने कम्युनिटी पे, ग्रो पे काम कर रहा है। और इसका मेन पर्पज ही यही है कि आने वाले समय में मैक्स टू मैक्स ट्रांजेक्शंस को ऑपरेट किए जाएं इस इकोसिस्टम के अंदर, एक बड़ी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए इकोसिस्टम के अंदर। तो अब आपको पहले क्या करना होता है कि जब भी आपको पहले दूसरे प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करने से पहले आपको अपनी खुद की ब्रांडिंग बनानी पड़ती है, कि आपको लोगों को ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि आप ये जो ब्लॉकचेन है ये इतना कैपेबल है, ये इसकी ब्रांड वैल्यू है, जिसके माध्यम से आप इस प्रोजेक्ट्स में, इस ब्लॉकचेन पे अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करो। तो ये 3 साल का जो समय लिया गया था वो इसीलिए लिया गया था कि यहाँ से मिस्टर मिंट का एक तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट की गई, प्लस इसकी कम्युनिटी क्रिएट की गई। जब कम्युनिटी होती है और ब्रांड वैल्यू होती है, तभी उसकी मार्केट में एक पहचान होती है, एक वैल्यू होती है। तो अब ये मिस्टर मिंट की वो पहचान, वो वैल्यू, वो कम्युनिटी मिस्टर मिंट को मिल चुकी है। अब मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन लाइव होगा। अब B2P के माध्यम से वो प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड किया जाएगा, और उनके माध्यम से जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड होंगे उतना बड़ा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम होगा, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हम आज जो कहीं ना कहीं प्राइस को लेके लोगों को लगता है कि चैलेंज हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो ये बेसिकली देखो, वैसे तो अगर स्टैंडर्ड वे में बात करूं तो एक लाइफ साइकिल का पार्ट है, होगा, लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं कि इससे बाहर आना चाहते हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये कि आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाएगी, आपके पास ऑपरेटिंग जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इतने ज़्यादा होंगे कि आने वाले समय में ये चैलेंज आपको आएगी नहीं। हाँ, डेफिनेटली ग्राफ साइकिल तो भी चलेगा, ग्राफ साइकिल अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, लेकिन उस समय तक इतना बड़ा वॉल्यूम हो चुका होगा, इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई होगी कि जो मेजर इम्पैक्ट अभी पड़ता है थोड़े से भी सेल से कम प्राइस पे, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय पे इतना बड़ा कम्युनिटी होगा कि वो सेलिंग का इम्पैक्ट इतना नहीं होगा। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं किसी भी कॉइन को और ज्यादा स्टेबल बनाता है, और ज्यादा मतलब सस्टेनेबल बनाता है, कि जिससे वो कॉइन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो। आपने देखा होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब कोई कॉइन नया आता है तो उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका इकोसिस्टम डेवलप होता जाता है, जैसे जैसे उसकी कम्युनिटी ग्रो होती जाती है, उसके ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मोड में आ जाता है। एक स्टेबिलिटी मोड का मतलब ये नहीं कि प्राइस स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी मोड में मतलब कि वो एक सस्टेनेबल उसमें आ जाता है, कि इतना ज्यादा प्राइस का डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, कि अगर छोटा मोटा कोई सेल का वॉल्यूम आ भी रहा है तो वो प्राइस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करे। तो ये सब के लिए इकोसिस्टम में काम किया जा रहा है, और यहाँ पे ब्लॉकचेन सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करना कर रहेगा यहाँ पे, ये चीज हम मेरे ख्याल से। और ये चीज मैं वेबिनार क्यों आया हूँ, क्योंकि ये चीज सबको समझना चाहिए कम्युनिटी में आज। ठीक है, सबके अंदर मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डरा जाता है, ये स्वाभाविक है। हम साइकोलॉजिकल फैक्टर सोचें तो डर आना स्वाभाविक है, कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और अगर वो पैसे का आज मुझे वैल्यूएशन आज मुझे कम दिख रहा है, मैंने सपोज करो $1 लाख पे वैल्यू आज बिटकॉइन खरीद लिया, और कल को अगर वो $50,000 चला गया, तो मुझे क्या दिखेगा, मेरे $1 लाख की वैल्यू मेरी $50,000 दिख रही है, मुझे दिखेगा कि मेरा लॉस है। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी, अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी, मुझे समझ नहीं होगी, मैं अगर पेशेंस नहीं होगा मेरे अंदर, तो मेरे अंदर एक डर आना स्वाभाविक होगा। वो एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि अगर उस इंडस्ट्री की मुझे नॉलेज नहीं है तो वो डर आना स्वाभाविक है। तो मैं वही चाहता हूँ कि जो डर आप लोग के आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप चीजों को, या तो वो नॉलेज नहीं है, या वो पेशेंस हम नहीं रख पा रहे हैं। अगर ये अंडरस्टैंड करेंगे हम कि हम आने वाले समय में जिस तरीके से जितना प्राइस, ये जो कम्युनिटी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कम्युनिटी किस तरीके से बनेगी और ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये कॉइन भी ग्रो करेगा, कॉइन भी सस्टेनेबल होगा, और ये जो आप लोगों के अंदर डर आता है ये डर आना खत्म हो जाएगा। बट आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए एक बार प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और पेशेंस रखना जरूरी है।
तो डेफिनेटली ये डर खत्म हो जाएगा। और जो मार्केट में जो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट्स, मैंने बोला ना कि बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले करता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए, कि उस कम्युनिटी का सेंटिमेंट्स कैसा है। तो हमें अब सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव रखना पड़ेगा अगर हम लोग रियल में चाहते हैं कि ये प्राइस जल्दी से ऊपर ग्रो करे। तो पॉजिटिव को, अब सेंटिमेंट्स आप पॉजिटिव रखो, ऑटोमेटिकली सिनेरियो बदलेगा। और आने वाले 90 डेज में मैं बोलता हूँ कि आप ये जो प्राइस है ना, ये पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, प्राइस भी ग्रो करेगी, सब कुछ होगा। क्योंकि 90 दिन में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म होने वाला है, इतनी सारी चीजें कंपनी लेवल पे करने वाले हैं हम लोग, वो सब होने वाला है। लेकिन साथ में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपको कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स पॉजिटिव करना होगा। तो आई होप कि, आई बिलीव कि आप इस लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और कम्युनिटी को एक है ना कि आप एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेके आएंगे, तभी हम इस चीज़ को आगे डेवलप करेंगे, कर पाएंगे। अब जैसे ये ब्लॉकचेन की बात होगी कि ब्लॉकचेन लाइव हो गया, हमने प्लेट्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारा इसमें 90 डेज के बाद ना एक और फर्दर हमारा एक यूज केस आएगा इस ब्लॉकचेन में। हम ब्लॉकचेन में भी, ऐसे ब्लॉकचेन तो लाइव हो गया, आपने देखा होगा कि हम आज की डेट में वॉलेट्स यूज करते हैं। आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में मेटा मास्क यूज करते हो, ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हो, या और भी टाइप के वॉलेट्स यूज करते हो। ठीक है, ये हम इंडिविजुअली, आज हमें कोई भी कॉइन में ट्रांसफर करना है कोई भी अमाउंट, तो हम क्या करते हैं कि बिटकॉइन अगर ट्रांसफर करना है तो हमें बिटकॉइन का वॉलेट क्रिएट होता है, बिटकॉइन के थ्रू हम बिटकॉइन ट्रांसफर कर पाते हैं। आज हमें अगर इथेरियम ट्रांसफर करना है तो इंडिविजुअल वॉलेट होना चाहिए, तभी आप ट्रांसफर कर पाते हो। हम इस ब्लॉकचेन पे एक ऐसा यूनिवर्सल वॉलेट क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस वॉलेट का पर्पस होगा कि वो एक लोगों को एक सिंगल वॉलेट से मल्टीपल कॉइन के में आप ऑपरेट कर सकते हो। मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, एक सिंपल लैंग्वेज में, आपने देखा होगा कि पहले पेटीएम वॉलेट आया था। ठीक है, आप पेटीएम वॉलेट में, पेटीएम वॉलेट से ही आप रजिस्टर्ड होते थे, तब भी आप दूसरे पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, आप किसी और वॉलेट में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे उस अमाउंट को। नेक्स्ट क्या आया, कोई अदर एप्लीकेशन आया, फोन पे आया, और भी अदर आए। फिर एक क्या, एक सेंट्रलाइज यूपीआई आया। यूपीआई ने क्या किया कि आप किसी भी वॉलेट से ट्रांसफर करो, आप किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, आपको इंडिविजुअल वॉलेट को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यूपीआई है, आप एक सिंगल यूपीआई के माध्यम से किसी भी वॉलेट से, आप फोन पे, गूगल पे, कोई भी अलग अलग वॉलेट हो, आप उससे आप डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज आप समझो कि अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हम वॉलेट्स में करने जा रहे हैं। वॉलेट्स में कैसे, आज इंडिविजुअल वॉलेट है अलग अलग, बिटकॉइन का अलग वॉलेट होता है, सोलाना का अलग होता है, इथेरियम, ईवीएम जो चेन है उसके जितने भी कॉइन है, चाहे वो इथेरियम हो, पॉलीगन हो, ये इन सबके अलग अलग वॉलेट्स होते हैं। तो आपको अगर ट्रांसफर करना है तो आपको इंडिविजुअल वॉलेट्स को होल्ड करना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है, और उनके द्वारा आप ट्रांसफर कर पाते हो। हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हम इसमें वन अकाउंट वन बैलेंस और एनी चेन, मतलब आपका सपोज करो आपने यहाँ पे एक यूनिवर्सल वॉलेट होगा, आपने इस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड किया, आपका एक यूनिवर्सल अकाउंट होगा, यूनिवर्सल वॉलेट होगा, उसके माध्यम से आपने एक ही अमाउंट के कॉइन के उसमें आपने डिपॉजिट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने बीटीसी डिपॉजिट कर दिया या आपने इथेरियम डिपॉजिट कर दिया। अब आपको किसी भी यूजर को कोई सी भी चेन पे ट्रांसफर करना है, आपको सोलाना पे सोल ट्रांसफर करना है, या आपको पॉलीगन ट्रांसफर करना है, या आपको किस कोई भी कॉइन को ट्रांसफर करना है, तो आप क्या कर पाओगे, इसी बैलेंस को आप उनको ट्रांसफर कर पाओगे। सिर्फ आपको उनका रेसिपिएंट एड्रेस डालना है, और एक ही वॉलेट से आप मल्टीपल चेन में आप फंड को ट्रांसफर कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों को वॉलेट्स को मैनेज करना, अपने फंड को मैनेज करना इजी होगा, ट्रांजेक्ट करना इजी होगा। जैसे जो एडवांटेज हमको जो अलग अलग फोन पे वॉलेट थे, यूपीआई वॉलेट थे, उनको हमने यूपीआई आने से, सेंट्रलाइज यूपीआई आने से हमें एक इजीनेस हो गया कि हम किसी वॉलेट में फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस चीज के माध्यम से, इस वॉलेट के माध्यम से आपका यूनिवर्सल वॉलेट होगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी कॉइन में तरीके से आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये हम एक B2C एक एप्लीकेशंस लेके आएंगे इसी ब्लॉकचेन पे। ये पूरा ऑपरेट करेगा, ये लोगों का एक यूनिवर्सल वॉलेट क्रिएट करेगा, और लोग बहुत इजी तरीके से क्रिप्टो को एक्सेस करना, ट्रांजेक्ट करना कर पाएंगे। जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि लोगों को लगता है कि यार मैं अपने सीड फ्रेज को कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि वॉलेट क्रिएट होता है, जैसे आप मेटा मास्क में क्रिएट करते हो वॉलेट, तो आपको सीड फ्रेज को मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो हैक हो जाता है तो या कंप्रोमाइज हो गया तो कहीं ना कहीं फंड लॉस हो जाता है। तो काफी सारे जो चैलेंज अभी आ रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को आ रहे हैं, जो क्रिप्टो यूजर हैं वो फेस कर रहे हैं। तो इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए ये एक ऐसा वॉलेट बनाया जा रहा है, जिस वॉलेट के माध्यम से यूजर को बहुत ज्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं है, कि उनको बहुत सारे वॉलेट्स को सीड फ्रेज को उनको अपने लेवल पे रखना पड़े, या उनको मल्टीपल वॉलेट्स को मैनेज करना पड़े। ये एक सिंगल वॉलेट के माध्यम से, सिंगल अकाउंट के माध्यम से वो, और सिंगल बैलेंस के माध्यम से वो किसी भी चेन के वॉलेट्स में
फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑपरेट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशंस है जो जिस पे काम चल रहा है। और ब्लॉकचेन मेननेट आई लाइव होने के बाद ये एप्लीकेशंस को एज ए B2C तरीके से लॉन्च किया जाएगा। बहुत यूनिक है मार्केट में। ये एक मान के चलो आपके क्रिप्टो यूजर्स की जितने भी चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने वाला है। तो ये हमारे लिए एक यूजर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस पे काम चल रहा है और इसको लॉन्च किया जाएगा ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद। तो ये हमने जर्नी अब तक देखी 90 डेज की, कि हम इसमें किस तरीके से ब्लॉकचेन लेवल पे कंपनी काम कर रही है और ब्लॉकचेन में को लेके हमारा इनका प्लान क्या है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्समेंट के लिए। स्पोर्ट्समेंट 2.0। 2.0 नाम क्यों दिया हमने? क्योंकि आपने देखा होगा जब स्पोर्ट्समेंट को लॉन्च किया गया था, और स्पोर्ट्समेंट को लॉन्च करने के लिए पहले हमने इसको वेब के माध्यम से लॉन्च किया था, जिसमें वेब ब्राउजर पे यूजर अपने जो भी साइन अप था वो करता था, और जो कॉन्टेक्स्ट में पार्ट लेना था वो लेता था, और उसमें MNT का इन्वॉल्वमेंट था। MNT के माध्यम से वो डिपॉजिट करके और उसको यूज कर सकता था। ठीक है, सिंस हमें पता है कि जितने भी जो फैंटेसी यूजर होते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन का जो बेस है वो कहीं ना कहीं फैंटेसी है, भले ही हम इसमें हमारी USP लेके आ रहे हैं, हमारे और भी एडवांस फीचर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन जो इसका बेस है, जो इसकी कैटेगरी है, वो फैंटेसी है। अब फैंटेसी कैटेगरी में लोग क्या होते हैं ना, ज्यादातर जितने भी एप्लीकेशन है लोग पसंद करते हैं खेलना मोबाइल एप्लीकेशन में। उन लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए, आईफोन एप्लीकेशन चाहिए। हमने सिमिलरली, क्योंकि पहले वेब आया उसके बाद हमने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को मार्केट में लॉन्च किया, आईफोन को लॉन्च किया। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को हमने पब्लिश किया प्ले स्टोर पे, और एप्लीकेशन पब्लिश भी हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट रीजन से वो एप्लीकेशन वहां से रिजेक्ट हो गई, उसको मैं कुछ क्रिप्टो के गाइडलाइंस को लेके। क्योंकि आपको पता है कि हमने एप्लीकेशंस में MNT भी रखा हुआ है, और हमने उसमें INR भी रखा हुआ। आपने देखा कि बाद में हमने उसमें INR का ऑप्शन ऐड कर दिया था, कि यूजर या तो MNT के माध्यम से डिपॉजिट कर सकता था या फिर INR के माध्यम से। और हम सभी को पता है कि जब आप दोनों किसी भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आप अगर MNT और फिएट करेंसी आप अगर एक प्लेटफॉर्म में रखते हो, तो वो आप कहीं ना कहीं एक्सचेंज के उसमें आ जाते हो, कि आपको एक्सचेंज मतलब क्रिप्टो का एक्सचेंज कर रहे हो आप, फिएट टू क्रिप्टो। तो एक्सचेंज करने के लिए इंडिया में एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कि अगर आपको इंडिया में ऐसा कोई अगर प्लेटफॉर्म ऑपरेट करना है जिसमें क्रिप्टो प्लस फिएट दोनों हो, तो उसके लिए आपको FIU लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है। तो FIU लाइसेंस रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वो FIU लाइसेंस चूंकि हमारा अभी कंपनी लेवल पे वो इन प्रोग्रेस में है, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके कारण से वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हमने इसीलिए इसको रिवैम्प कर रहे हैं, कि अभी हम इसको INR के माध्यम से इसको पूरा फ्लो बनाया जा रहा है। जिससे INR के माध्यम से क्या होगा कि इसमें UPI वगैरह पूरा ऐड किया जा रहा है। UPI इन द सेंस कि कोई भी यूजर जनरली, जैसे कि अदर एप्लीकेशंस में होता है कि वो सिंपली आया, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसने साइन अप किया फोन नंबर से, और डायरेक्टली उसने UPI के माध्यम से पैसा डिपॉजिट कर लिया। तो वही एक पूरा फ्लो इसमें बनाया जा रहा है, कि उसमें भी INR के माध्यम से यूजर आएगा, डिपॉजिट करेगा, और सिंपली इस कॉन्टेक्स्ट में पार्ट ले पाएगा। ठीक है, तो ये जो चैलेंज जो आया है, जिसके कारण ये कुछ क्रिप्टो के रूल्स के कारण ये जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो 2.0 है, जो हमको रिवैम्प करना पड़ा है, ये रिवैम्प इसीलिए हम कर रहे हैं, और INR का इन्वॉल्वमेंट इसलिए ला रहे हैं, जिससे इसके दो मेजर रीजन है। एक तो मैंने बताया कि आपको जो रूल्स हैं आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के, आपको उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फ्लो बनाना पड़ेगा। दूसरा एक और चैलेंज ये आ रहा था, कि आपने देखा होगा कि फैंटेसी जितने भी यूजर हैं, वो कहीं ना कहीं उनको एक प्रैक्टिस है INR से खेलने के लिए, कि वो चाहते हैं कि जैसे अब जनरली भी जो भी अदर फैंटेसी एप्लीकेशन होती है, उसमें सिंपली यूजर आया, उसने फोन पे UPI के माध्यम से ऐड किया, और उसने खेल लिया, और कॉन्टेक्स्ट में उसने पार्ट ले लिया, और वो खेल सकता है। तो सिमिलर वो प्रैक्टिस हमारा मेन है, कि हम यूजर ऑनबोर्डिंग नंबर बढ़ाएं पहले। तो वो यूजर ऑनबोर्डिंग के नंबर बढ़ाने के लिए हम इसी फ्लो को पूरा लेके आ रहे हैं, जिसमें INR के माध्यम से वो यूजर ऑनबोर्डिंग बहुत इजी हो जाएगा। और देन फिर जब एक बार यूजर एप्लीकेशंस के अंदर आ गया, फिर देन उसको हम हमारे जो फीचर्स अदर फीचर्स हैं, हमारे जो USP है, और हमारे जो अदर फीचर्स हैं, वो यूनिक फीचर्स को उसको वहाँ पे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको उसके बेनिफिट बता सकते हैं, कि आप अगर NFT बाय करते हो तो आपको क्या एडवांटेज है। तो वो सारे फीचर्स को एक बार यूजर ऑनबोर्ड हो गया ना, देन आप उसको प्रमोशन करके उसको बता सकते हो, चीज़ों को प्रमोट करके उसको उन अदर एक्टिविटी में भी पार्ट ले सकते हो। तो यहाँ से हमको दोनों एडवांटेज मिलने वाले हैं।
ठीक है, तो ये एक पूरा 2.0 रिवैम्प किया जा रहा है। इसमें एक और नया फीचर ऐड किया जा रहा है ट्रेडिंग का। जैसे हमने बताया कि हमारा बेस भले ही हमारा फैंटेसी है, लेकिन हमारा जो मेन फीचर्स है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फैंटेसी इंडस्ट्री चली आ रही है 2008 से, 2008 में ड्रीम इलेवन आया था, और उसने एक, तब फैंटेसी बिल्कुल नया था। लोगों ने फैंटेसी खेलना स्टार्ट किया था, लोगों ने टीम कैसे बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में पार्ट कैसे लेते हैं, वो एक प्रोसेस को पूरा उसने सिखाया लोगों को। तब नया था, लोगों को इंटरेस्ट आता था खेलने में। लेकिन आपने देखा होगा 2008 से लेके आप 2024 में 25 में आ गए हैं, लेकिन सेम ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता आ रहा है। और आपने देखा है समय के साथ ना जो जनरेशन है ना, वो उसको कुछ नया चाहिए होता है, वो बोर हो जाती है उस चीजों से। तो ठीक है, अब फैंटेसी है, फैंटेसी एक बेस होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं यूजर को एक कुछ यूनिक चीज प्रोवाइड करना, उनको नया देना। और हमारा एप्लीकेशन चूंकि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, तो हम चाहते हैं कि हम फैंटेसी यूजर प्लस ऐसे यूजर जो क्रिप्टो, मतलब जो क्रिप्टो में दोनों में कंबाइन हो, जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो यूजर स्पेसिफिक यूजर हो। तो ये जो कैटेगरी में हम जो स्पेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम क्रिप्टो यूजर को ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा? क्योंकि आपने देखा होगा अभी इंडस्ट्री में जो कितने भी क्रिप्टो यूजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने फैंटेसी खेला हुआ होता है। वो फैंटेसी कहीं ना कहीं खेल के आए होते हैं, तो उनको दोनों की नॉलेज है, उनको फैंटेसी की भी नॉलेज है और उनको क्रिप्टो की नॉलेज है। तो हम इन दोनों जो यूजर है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, उन यूजर्स को हम टारगेट करेंगे और उनको हम ट्रेडिंग में ऑनबोर्ड करेंगे। ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली आपको समझो कि यहाँ पे ट्रेडिंग का फीचर ऐसा नहीं है कि जैसे आप स्टॉक में या क्रिप्टो में लगाते हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल है कि कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल आज का कोई मैच चल रहा है, जैसे सीएसके और आरसीबी का मैच चल रहा है। अब उसमें धोनी भी खेल रहा है, उसमें अदर प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। जब आरसीबी की साइड से देखा जाए तो उसमें विराट कोहली खेल रहे हैं और भी अदर प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई प्लेयर खेल रहा होगा, तो प्लेयर के बेस पे ना एक प्लेयर का बेस प्राइस होगा उस मैच स्टार्ट होने से पहले। अब प्लेयर जब कोई उसमें खेलेगा, तो उस प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बेस पे उसकी प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा, मतलब अप एंड डाउन होगा। तो आप जो भी ट्रेडिंग करना चाह रहा है, जो भी जो ट्रेड करता है उस प्लेयर पे, तो उसको वो उसके परफॉर्मेंस के बेस पे पिक कर सकता है कि उसको अप पिक करना है या डाउन पिक करना है। तो अगर वो प्लेयर परफॉर्म करता है, आपने अप पिक किया है किसी यूजर ने, और प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, उसने 50 मार दी, तो क्या होगा ना कि उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यही क्या हुआ, प्लेयर आउट हो गया, तो उसकी प्राइस क्या होगी? डाउन होगी। तो अगर किसी यूजर ने उसको डाउन पिक किया होगा, मतलब शॉर्ट किया होगा, ठीक है, तो क्या होगा ना, उसको एडवांटेज कब मिलेगा? जब उसकी प्राइस डाउन होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जहां पे लोगों को इंगेजमेंट किया जा रहा है थ्रू आउट द मैच। क्योंकि फैंटेसी में क्या होता है ना, एक बार आपने टीम बना ली, आपने कॉन्टेस्ट में पार्ट ले लिया, उसके बाद पूरे लास्ट ओवर तक आपका, मतलब मैच खत्म होने तक आपका कोई भी इंगेजमेंट नहीं होता है। आपको लास्ट में रिजल्ट पता चलता है कि आप जीत गए, हार गए। लेकिन इस ट्रेडिंग फीचर्स के माध्यम से हम कम्युनिटी या जो भी यूजर है वो इंगेज रहेगा। वो हर प्लेयर पे ट्रेड कर सकता है। जब भी जो भी प्लेयर खेलने आ रहा है, उस प्लेयर पे वो ट्रेड कर सकता है। और उसपे इससे क्या होगा कि डिपॉजिट वॉल्यूम भी बढ़ता है। कि एक फैंटेसी में क्या होता है ना कि यूजर आया, उसने 29 रुपए या 49 रुपए लगा दिए और बाहर आ गया। बाहर आ गया मतलब मैच के अंदर रिजल्ट डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हर एक प्लेयर के परफॉर्मेंस पे वो नया अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट का वॉल्यूम है ना, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है कि डिपॉजिट वॉल्यूम को, बड़े वॉल्यूम को लेके आना। तो बड़ा वॉल्यूम आएगा तो डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू बड़ा होगा, स्पोर्ट्समैन का रेवेन्यू बड़ा होगा, और जितना बड़ा रेवेन्यू बड़ा होगा उस हिसाब से उतना मार्जिन बड़ा होगा। तो फीचर से ये फीचर से हमारा टारगेट ही यही है कि लोगों को एक तो नयापन देना, नया एक नई चीज देना चाहते हैं कि नयापन मिलेगा उनको। दूसरा, एक जो डिपॉजिट वॉल्यूम है, जो फाइनेंशियल वॉल्यूम है, वो इंक्रीज होगा। तो ये फीचर्स इसमें वर्किंग चल रही है। तो ये स्पोर्ट्समैन का जो 2.0 है, इसमें ये फीचर्स देखने को मिलेगा लाइव हमको। और ये सारा प्लान 90 डेज के अंडर का है, मतलब ये जितने भी फीचर्स की बात हो रही है, ये 90 डेज के अंदर ही आ जाएंगे। ये पूरा बताया गया है इसमें कि आपको कैसे ट्रेड करना है, तो कॉल पुट के माध्यम से ट्रेड कर सकते हो। तो ये जनरली फीचर्स है, जब ये लाइव होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके साथ साथ हम स्पोर्ट्समैन में एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट, जैसे ही एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी हमारा जो से 2.0, ये बहुत जल्दी, मैं मान के चलता हूँ कि अभी काम चल रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि हम विद इन 10 to 15 डेज हमारी एप्लीकेशंस को पब्लिश होने के लिए मतलब सबमिट कर दिया जाए प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पे। अब वो प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर में जितना भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो उन पर डिपेंड करता है कि वो टाइम कितना लेते हैं अप्रूवल में। हमारे साइट से अगर 10 से 15 दिन में अपलोड हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन प्ले स्टोर अप्रूवल स्टोर कि कितने दिन में अप्रूवल मिलता है, देन वो
पब्लिश हो जाएंगी, और जैसे ही एप्लीकेशन पब्लिश होगी पैरेलली हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम पे काम स्टार्ट कर देंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम का जो वर्किंग होती है, उसका पर्पस होता है नंबर ऑफ डाउनलोड्स और नंबर ऑफ साइनअप्स को इंक्रीज करना, जिससे हमारे एप्लीकेशंस में हम नंबर ऑफ डाउनलोड, नंबर ऑफ यूजर्स को ऑन बोर्ड कर सकें। तो वो एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाएगा इसी 90 डेज के अंदर में। तो ये अभी तक हमने बात कर ली ब्लॉकचेन और स्पोर्ट्समेंट। ये ब्लॉकचेन में और स्पोर्ट्समेंट में क्या है। अच्छा, कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आया था स्पोर्ट्समेंट को लेते हुए कि जैसे कि आईपीएल वगैरह में ऐड क्यों नहीं चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में ऐड क्यों नहीं चल रहा है। तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल कंपनी लेवल पे डेफिनेटली प्लान किया गया था कि इस एप्लीकेशंस को ऐड चलाया जाएगा, और उसके लिए सारी तैयारी स्टार्ट कंपनी ने कर ली थी। चाहे वो ऐड को बनाने के लिए, आपने देखा होगा हरभजन सिंह का जो हमने ऐड बनाया था, पूरा वो ऐड की पूरी तैयारी हो गई थी। इसके लिए जियो स्टार के साथ में हमारी पूरा एक टाइप भी हो गया था। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि कंपनी लेवल पे किस किस लेवल पर तैयारी की गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में हमको उसको रोकना पड़ा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई थी। अगर ऐप नहीं होता वहाँ पे, और अगर वहाँ पे हम आईपीएल या चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम लाइव कर देते इसको, तो वो जो पैसा है ना पूरा बर्न हो जाता है। मैं आपको अगर दिखाऊं कुछ, जैसे आपने एक एड फिल्म तो आपने अर्जन सिंह का देखा ही होगा। अभी जो हमने दो मल्टीपल एड शूट किए थे, जो कहीं ना कहीं अभी एक ही पब्लिश किया, क्योंकि हमारी प्लानिंग थी हम चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल में इसको पब्लिश करेंगे। इसी के लिए सारी तैयारी ये हो गई थी। अगर मैं आपको ये ऐड दिखाता हूँ एक। बाकी की तरह आपका भी कटता है बाकी गेमिंग एप्स पे। आओ स्पोर्ट्समेंट पर, तो आप भी अपना मत कटवाओ, स्पोर्ट्समेंट पे जीतने का फिर मौका पाओ। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। आशीष जी, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ये जो मैं वीडियो प्ले कर रहा यस हूँ सर, यस सर, पूरा पूरा क्लियर था। ठीक है। ये कुछ एड्स हैं जो सॉरी बच्ची पाजी, नानी को फेंक मारकर कभी ऑफिस बंक नहीं करूंगी। इन्होंने दूसरों का काटा तो झेल रहे हैं बच्ची का इंसाफ। आप अपना मत कटवाओ, स्पोर्ट्समेंट पे जीतने का फिर मौका पाओ। तो इस तरह के ना मल्टीपल एड्स हैं जो ऑलरेडी शूट करके सब कुछ रेडी हैं, सारी चीज़ें रेडी हैं। और कहीं ना कहीं हम इन एड्स को ये जो आईपीएल है इसमें चलाने वाले थे। इसके अलावा हमारी जो जियो स्टार के साथ में डील भी कंफर्म हो गई थी। अगर मैं दिखाऊं आपको, हम लोग जियो स्टार के साथ में पूरा एक डील करके आए थे। ये अगर आप ऑफिस देख रहे होंगे, ये जियो स्टार का ऑफिस है। आपने देखता होगा जब मैच लाइव होते हैं तो जब चल रहे होते हैं तो कमेंट्री जहाँ से होती है, और ये जो पूरा जहाँ से पूरा कंट्रोल उनका बैकएंड मैनेज किया जाता है, लाइव ऐड चलते हैं, सारी चीज़ चलती हैं। तो ये सब सब जगह आप देखोगे ये पूरा एक कमेंट्री वाला, जब मैच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो कमेंटर आए खड़े होके पिच पे जो पूरा बताते हैं पूरा मैच का, पूरा एक प्रीव्यू देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसी स्टूडियो से होती हैं। तो ये पूरा हम लोग का पूरा एक टाइप था, हम लोग ने पूरा टूर किया था, सब कुछ डन था, सारी डील डन थी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में हमको इसको रोकना पड़ा, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गई थी कुछ गाइडलाइंस को लेते हुए। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों के सवाल आए थे कि हमने आईपीएल में और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे ऐड क्यों नहीं चलाए हैं। तो ऐड चलाने का रीज़न सिर्फ इतना ही था कि हमारी अगर एप्लीकेशंस लाइव नहीं होती ना, तो अगर हम ये ऐड, क्योंकि ये ऐड चलते हैं ना आईपीएल में चलाओ या आप जब मार्केटिंग करते हो, तो एक बहुत बड़ा पैसा बर्न होता है, मतलब आपको बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ती है। और अगर हम उसको एप्लीकेशन लाइव नहीं होती और उसको हम ऐड चला देते और यूज़र आता, और तो हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, यूटिलाइजेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारा पैसा जो हमने ऐड पे लगाया है ना, या जो एक्सपेंड किया है, वो पूरा बर्न हो जाता है। तो वो इसीलिए एंड मोमेंट में हमको वो डिसीजन को बैकआउट करना पड़ा। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर हमें पैसा बर्न करना है तब हम तभी पैसा मार्केटिंग में तभी लगाएं या ऐड तभी चलाएं जब हमारी एप्लीकेशंस लाइव हो। तो इसीलिए हम लोग की पूरी पूरी कोशिश है कि एप्लीकेशंस को लाइव कर दिया जाए, और जैसे ही एप्लीकेशन लाइव होगी उसके बाद ये ऐड वगैरह हमने पूरा एक कैंपेन प्लान किया है, भज्जी का इंसाफ करके सारे एड्स हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा। यही मेन रीज़न था, हमारे जो ऐड अभी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, बस ये। और ये चीज़ें मैं आपको लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपको लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि ट्रांसपेरेंसी साथ में कि क्या रीज़न रहा, आप लोग को ही पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं ये सारी सिनेरियो को आपके सामने रखा हुआ है। बट
स्टिल कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जैसे ही एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पर लाइव हो जाएगी, वापस से ये ऐड वगैरह हम लोग चालू कर देंगे और उसको यूटिलाइज भी कर पाएंगे। तो ये हमने बात की अभी तक ब्लॉकचेन की और स्पोर्ट्समेंट की। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट में हम एक कुछ नया लेके आने वाले हैं, नया तरीके से, नया इम्प्रोवाइजेशन, नया रिवैम्प 3.0। ठीक है, 3.0 में नया प्लान भी आएगा, नए फीचर्स भी आएंगे। तो वो उसके साथ में 3.0 लॉन्च किया जाएगा। और ये बहुत जल्दी एक अलग वेबिनार के माध्यम से कि 3.0 का नया प्लान क्या है, वो प्लान आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर किया जाएगा। बट हाँ, ये जरूर है कि जो लोगों के अंदर करंट प्लान को लेके जो डर रहता है प्राइस को लेके या सारी चीज़ों को लेके, वो कहीं ना कहीं नए प्लान से वो डर आप लोगों का दूर हो जाएगा। क्योंकि हम बेसिकली फिर बात करूंगा कि कंपनी कम्युनिटी ड्राइवन लेके चल रही है। मतलब कम्युनिटी के हर एक इनपुट्स को लेके चल रही है कि अगर कम्युनिटी में कुछ भी अगर लगता है कि ये किस, मतलब कंपनी को कोई ना कोई, या कम्युनिटी को एक किसी भी यूजर को एक डर नहीं होना चाहिए, या जो भी उनको चैलेंज आ रहे हैं ना, हम उनके चैलेंज को एज अ फीडबैक लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट होता है वो अपनी साइड से करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा नया प्लान डिजाइन किया गया है जिसके माध्यम से जो लोगों को प्राइस को लेकर डर होता था वो भी निकल जाएगा, प्राइस की ग्रोथ कर देखने को भी मिलेगी। और वो सब आपको बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक अलग वेबिनार में, एक अलग इवेंट के माध्यम से आपको प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या हम स्टेटमेंट 3.0 में नया लेके आने वाले हैं, मतलब ऐसा नया प्लान क्या है। तो ये कुछ नए फीचर्स भी उसमें आने वाले हैं, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होने वाली हैं, फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह ऑप्शंस भी होंगे। तो वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे 90 डेज़ के अंदर उसमें प्लान किया जाएगा, जिसमें लाया जाएगा। हाँ, ये जो नया प्लान है ये थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और ये बाकी के जो फीचर्स हैं ये 90 डेज़ के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन में ऐड ऑन करते जाएंगे समय के साथ में। तो ये स्टेटमेंट 3.0 है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में एक पूरा प्राइस का सिनेरियो आपको पूरा डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। आपको पूरा जो सेंटिमेंट्स हैं वो पूरा चेंज हो जाएगा। और लोगों के अंदर जो कहीं ना कहीं आज जो डर है, या जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आज एक कम प्राइस पे सेल किया हुआ है, ये मैं यकीन से बोलूंगा कि वो लोग रिग्रेट फील करेंगे। जिन लोगों ने कम प्राइस पे, हालांकि देखो यूजर की चॉइस है वो, क्योंकि यूजर के पास पूरा राइट है, उसके पास कॉइन है, उसको कब सेल करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो कब सेल कर रहे हैं, उस पर प्रॉफिट होता है लॉस होता है, ये डिपेंड्स होता है कि आप किस प्राइस पे उसको सेल कर रहे हो। तो आने वाले समय में ये यूजर को जिन्होंने कम प्राइस पे सेल किया उनको रिग्रेट जरूर होगा कि यार मैंने कम प्राइस पे सेल क्यों कर दिया। ये डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें ग्रो हो रही हैं, जिस तरीके से हम हमारे इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बना रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको समय लगता है। लेकिन आप स्टेबल हो पाते हो मार्केट में। आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म पर्पज से देखते हो, क्योंकि हम सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म नहीं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और हमारा जो विजन है 2027 का है, हम 2030 तक काम करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म विजन है। तो लॉन्ग टर्म विजन में कभी कभी समय लगता है, समय के साथ चीज़ें और स्ट्रांग बनाई जाती है, इकोसिस्टम को, और जो इकोसिस्टम है और नया बनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि जितनी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इससे पहले मार्केट में नहीं थी। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री एक नई इंडस्ट्री है, इसमें जितने भी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आए हैं, कहीं ना कहीं ये जब भी कोई प्लानिंग लेके आते हैं उसमें समय के साथ उसमें रिवैम्प होता है, समय के साथ उसमें अपडेशंस होते हैं। अगर वो अपडेशंस नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हर 6 महीने एक साल में टेक्नोलॉजी नई अपडेट होती है, तो आपको समय के साथ रहते रहते आपको अपडेट करना पड़ता है अपनी चीज़ों को। तभी आप कम्युनिटी में या मार्केट में अपनी उस तरीके से आप अपनी स्टेबिलिटी रख पाते हो, उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ रख पाते हो। तो उसके लिए जितनी भी जो चाहे आप देखो, चाहे स्पोर्ट्समेंट में कुछ नए अपडेशंस किए जा रहे हो, या ब्लॉकचेन में हम जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को नए इनोवेशंस करके लेके आ रहे हैं, आप इस स्टेटमेंट की बात करो कि स्टेटमेंट में हम किस तरीके से नई चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये पर्पज ही होता है इन सब चीज़ों को अपग्रेड करने का, कि हर समय के बाद आपको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आप किसी भी ब्रांड को, आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में उठा के देख लो, आप किसी भी ब्रांड को, कि आपने देखा होगा समय समय के साथ हर ब्रांड टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड करता है अपने आप को, तभी वो मार्केट में अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखता है। और जो लोग अपग्रेड नहीं करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आपने देखा होगा नोकिया वन ऑफ द एग्जांपल है, कि अगर वो टेक्नोलॉजी को उसने अडॉप्ट नहीं किया, नई चीज़ों को, जो मार्केट में जो ट्रेंड में चीज़ें होती हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को आप नहीं मॉडिफाई करते हो, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हो। कम्युनिटी या यूजर आपको एक्सेप्ट नहीं करता है उस प्रोडक्ट को। तो देखो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और वो आज
डिस्ट्रॉय हो गए। और कई ऐसे ब्रांड हैं जो समय समय पे अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि कम्युनिटी को क्या चाहिए, यूजर को क्या चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल को कैसे इजी कर सकते हो आप, उनको क्या ग्रोथ दे सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मिस्टर मिंट समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी वाइज भी अपग्रेड हो रहा है, अपने इकोसिस्टम को और डेवलप और इतना अपग्रेड कर रहा है कि चीज़ें जो मेन अपनी प्राइस है इस इंस्ट्रूमेंट की, उसको कितना ज़्यादा स्टेबल रखा जाए, उसको कितना ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए। तो उसके लिए मिस्टर मिंट काम कर रहा है अपने लेवल पे। बट मैं फिर बोलूँगा कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम पे डिपेंड नहीं होती है। उसका ग्रोथ का मेजर रीज़न एक कम्युनिटी भी होती है। कम्युनिटी जिस तरीके से काम करेगी, मार्केट का सेंटिमेंट जिस तरीके से आप पॉजिटिव रखोगे, जितनी जल्दी कम्युनिटी हमारी ग्रो होगी, इंक्रीज होगी, उस हिसाब से हम और जल्दी हमारे कॉइन की प्राइस को ग्रो कर पाएंगे। और मार्केट में मैं ग्रो तो नहीं बोलूंगा कि प्राइस तो ग्रो तो होना ही होना है, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन हम सस्टेनेबल बना पाएंगे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर आ रही हैं, डेवलपमेंट का पार्ट है, और ये कहीं ना कहीं चलता रहेगा। हम लोग समय के साथ साथ नया कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए काफ़ी लंबी प्लानिंग है, लेकिन हमने अभी सिर्फ आपके सामने सिर्फ 90 डेज का प्लान रखा हुआ है कि 90 डेज में हम क्या करने वाले हैं, वो जिससे आप लोग भी कनेक्ट रह पाओ कि कंपनी का कंपनी लेवल पे क्या हो रहा है। तो जो कहीं ना कहीं लोगों को अपडेट नहीं होते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में मैंने आंसर कर दिया है, जिससे आप लोग भी समझ पाओ कि ये जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इससे हम किस तरीके से और हम स्टेबिलिटी लाने वाले हैं, और आपको सी बात है, जो प्राइस में करेक्शन आया है उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी लेवल पे हर तरीके से काम किया जा रहा है। बस अब डिपेंड ये करता है कि एज अ कम्युनिटी, एज अ यूजर, हम उसमें क्या रोल प्ले करने वाले हैं, हमारा क्या योगदान होने वाला है। क्योंकि एक के अकेले करने से कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों साइड, बोथ साइड होना चाहिए भाई, कि अगर कम्युनिटी भी उसी तरीके सपोर्ट करती है, आज इस कम्युनिटी का उतना ही सपोर्ट मिलता है, उतना ही विश्वास मिलता है, उसी तरीके से वो अपना एफर्ट लगाते हैं, तो ये डेफिनेटली है कि यही सिनेरियो 1 से 2 महीने में चेंज हो जाएगा। और और मेरा पर्सनल बिलीव है, और ये देखोगे आप देखोगे, आप आज डेट नोट कर लो, आने वाले 1-2 महीने में ये आपको पूरा सिनेरियो देखने को मिलेगा, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, कम्युनिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, प्राइस भी आपको रिकवर ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगा। और अब वही जो लोग आज नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वही लोग पॉजिटिव बातें कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार, आप नेगेटिव बातें जो लोग कर रहे हैं ना, उससे क्या मतलब, पर्पस क्या है उसका। आप लोग जो नेगेटिव बातें करते हो उससे क्या होता है, दूसरे लोगों को, जो लोग काम कर रहे होते हैं, आप उनको भी नेगेटिव कर देते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग को थोड़ा समझना चाहिए चीज़ों को, कि जो कंपनी 3 साल से काम करते आ रही है, इतना मेहनत कर रही है, इतना डेवलपमेंट कर रही है, आप लोग के सामने सब लोग हैं, आके काम कर रहे हैं, इतने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए नहीं कि भैया हमको प्राइस को नीचे ले जाना है, इसीलिए क्योंकि हमको इकोसिस्टम को ग्रो करना है, हमको जो कॉइन है इसको लॉन्ग टर्म पर्पज से इसको सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है। अगर हम करंट सिस्टम को देख के काम करेंगे ना, तो हम कभी भी लॉन्ग टर्म पर्पज से नहीं जा पाएंगे, हम लॉन्ग टर्म से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अगर लॉन्ग टर्म ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनानी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इकोसिस्टम पे काम करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और उसमें कम्युनिटी का भी उतना ही सपोर्ट रहेगा। कम्युनिटी उतने ही मायने रखती है जितना कंपनी मायने रखती है। तो कंपनी का रोल कंपनी प्ले कर रही है, और कम्युनिटी का रोल आप लोग को प्ले करना होगा। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि, और यही मेरा आपसे मतलब मेरा ट्रस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टर फैमिली ने अभी तक जो साथ दिया है, जो साथ निभाया है स्टार्टिंग से, वो ट्रस्ट मैं चाहता हूँ कि वो किसी भी सिचुएशन में आए वो बना रहना चाहिए। और मुझे प्राउड फील होता है कि मेरा कम्युनिकेशन होता है बहुत सारे लोगों से, वो लोग आज भी ट्रस्ट करते हैं, और वो लोग काम भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं, और मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, जो उनके मन में डर आ रहा है, मतलब गलत नहीं है वो, क्योंकि वो ह्यूमन है, डर आता है। हमें अगर हम कंपनी से कम्युनिकेशन नहीं बनाए रखते हैं, या हम प्रॉपर हमारे लीडर से कम्युनिकेशन नहीं बनाए रखते हैं, हमें पता नहीं होता है कि आगे कैसे प्राइस ग्रो करेगी, कैसे क्या विजन है, क्या रोड मैप है, तो एक डर आना स्वाभाविक है। बट मैं चाहता हूं कि अगर किसी को भी डर आ रहा है, तो प्लीज बी कम्युनिकेट, आप लोग कम्युनिकेट करो, आप किसी अपलाइन से कम्युनिकेट करो, आप जूम मीटिंग अटेंड करो, आप जैसे वेबिनार होते हैं, वेबिनार के माध्यम से कोई भी संदीप सर आते हैं, या प्रमोद सर आते हैं, या मैं आता हूँ, कोई भी आते हैं, आप कनेक्ट रहो, आप
समझो, आप विजन देखो, आप सोचो कि भाई ये प्राइस अगर नीचे आया है तो क्यों आया है, और यहाँ से प्राइस रिकवर होगा तो क्यों होगा। तो वो लॉजिक के थ्रू समझो आप, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है, या हम इमेजिन कर लेते हैं, या हमने कोई बहुत सारे प्री अजम्पशन बना लेते हैं कि यार अब ऐसा होगा, अब प्राइस यहाँ पे आया है, अब इससे ये हो जाएगा, अब प्राइस क्रैश हो जाएगा। भाई क्रैश नहीं होगा, नहीं होगा, उसके पीछे का लॉजिक समझो, उसके पीछे का फैक्ट समझो, कि उसके पीछे की जो एक क्रिप्टो इंडस्ट्री काम कर रही है वो समझना होगा आपको। लास्ट मीटिंग में मतलब संदीप सर ने भी बताया आपको कि क्रिप्टो इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है, कई सारे कॉइन के साथ में हुआ है, कॉइन ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं, और अब उनको सस्टेनेबल ग्रो बनाने के लिए काम करना पड़ता है। तो वो इकोसिस्टम कंपनी बना रही है अपने लेवल पर, इस तरीके से स्ट्रांगली काम कर रही है, वही सपोर्ट आपको भी करना होगा। और उसके लिए आप बिल्कुल आप डर निकाल दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से प्राइस रिकवर भी होगी, आने वाले 1-2 महीने में आप इसको रिकवर भी होते हुए देखोगे। और प्लस मैं फिर बोलूंगा, मैं लॉन्ग टर्म विजन को लेके बात करता हूँ। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं, शॉर्ट टर्म में काम करने के लिए नहीं आए हैं कि बस शॉर्ट टर्म में प्राइस को बढ़ा दो। प्राइस बढ़ाने के लिए तो मैं आपको कई तरह एग्जांपल दे सकता हूँ, जो इस इंडस्ट्री में जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्राइस उनकी कुछ और ही बोल रही होती है, बट कम्युनिटी में उनका एंगेजमेंट नहीं होता है। एंगेजमेंट इन द सेंस कि आपने कॉइन लॉन्च कर दिया, और उस कॉइन को यूटिलिटी कुछ है ही नहीं है, अब उसका सर्कुलर सप्लाई मार्केट में है ही नहीं है, वो कॉइन क्या हो रहा है, सिर्फ मैनुअली ऑपरेट हो रहा है, तो अब उसकी प्राइस तो कोई बढ़ा सकता है। तो उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई सपोर्ट, मतलब उसका कोई बेस नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आप मिस्टर मिंट का, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, मिस्टर मिंट का बेस क्यों है, क्योंकि मिस्टर मिंट की पूरा जो कम्युनिटी है, ये जो पूरा इसका टोकन है, इसका जो कॉइन है, वो पूरा ऑपरेट होता है, यही पूरा सिस्टम उसको ऑपरेशन के थ्रू मैनेज हो रहा है। जितना भी प्राइस है, ये प्राइस कोई एक सिंगल पर्सन मैनेज नहीं कर रहा है, पूरी कम्युनिटी मैनेज कर रही है। आज कम्युनिटी देखो, आप बाय करते हो, सेल करते हो एक्सचेंज के माध्यम, आप एक्सचेंज का आप देखो, वॉल्यूम जाके देखो, आज भी जब जब वॉल्यूम कम है, तब जाके आप देखो एक्सचेंज का वॉल्यूम कितना ज्यादा है इंस्ट्रूमेंट का। और यही अगर ये कम्युनिटी और ज्यादा बिजनेस अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेती है, तो ये ट्रेड वॉल्यूम कितना ज्यादा जाएगा एक्सचेंज पे, देखने को मिलेगा आपको। तो ये दिखाता है कि मिस्टर मिंट ने अगर 3 साल काम किया है, तो वो एक कम्युनिटी बनाई है, वो एक कॉइन का सर्कुलेशन बनाया है, वो कॉइन के ऑपरेशंस बनाए। आप देखो, आप होल्डर्स जाके देखो, आप बीएससी स्कैन पे, ये डेटा फेक नहीं होता, ये डेटा ब्लॉकचेन पे रियल डेटा है। आप ब्लॉकचेन पे देखो, आप कितने बड़े कितने सारे होल्डर्स हैं, डेली की आप ट्रांजेक्शन ऑपरेट देखो। ठीक है, लोग कंपेयर करने लगते हैं कि बाकी कॉइन में जो कॉइन की प्राइस बढ़ रही है, दिखती हुई दिख रही है, लेकिन आप देखो ना कि उनकी एक्चुअल ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो भी देखो। तो मिस्टर मिंट अगर इतने सारे होल्डर्स बना पाया है, इतने इतने लेवल पे बड़े ट्रांजेक्शन वॉल्यूम हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं साइन है एक एक लेजिट प्रोजेक्ट का, कि वो एक्चुअली रियल टाइम में ब्लॉकचेन पे सारी चीजें हो रही हैं। तो और वो इकोसिस्टम है भाई, डेवलप होने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता है। और प्राइस ऊपर नीचे आएगा, प्राइस को, हाँ, प्राइस को मैं बोल रहा हूँ ना कि डेफिनेटली प्राइस ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट ये जरूर है कि आने वाले समय में जैसे जैसे इकोसिस्टम जितना और स्ट्रांग होगा, सस्टेनेबिलिटी स्ट्रांग होती जाएगी, फिर प्राइस का फ्लक्चुएशन इतना नहीं होगा, कम रहेगा प्राइस आज वो, और मतलब कहीं ना कहीं जो कॉइन है ना, वो और स्टेबल होता जाएगा। तो इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो आई बिलीव कि मैं अपने साइड से जितना ट्रांसपेरेंटली आपके सामने चीज़ें रख सकता था, जो 90 डेज का एक रोड मैप है वो आपको बता सकता था, वो मैंने पूरी कोशिश की आपके सामने शेयर रखने की। अब आप अगर मिलके साथ में काम करते हो, और आई बिलीव, मेरा भरोसा आज भी मिस्टर फैमिली पे है, बहुत सारे लोग आज भी काम कर रहे हैं साथ में मिलके, और आई बिलीव साथ में काम करते हैं तो यही 1-2 महीने में ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा, प्राइस भी ग्रो करने को आपको देखिए मिलेगा। और जिन लोगों ने कम प्राइस पे सेल किया है, आई बिलीव कि उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट फील जरूर होगा। तो हाँ, इसी के साथ में मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये हमने अभी ब्लॉकचेन की जो बात की है, इस ब्लॉकचेन को हम कैसे, और जब लाइव हो जाएगा, हम इसमें कैसे बिट के माध्यम से हम प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करने वाले हैं। तो उसके लिए पूरा जो होता है ना, मार्केटिंग प्लान डिजाइन हुआ है, तो उसके लिए आज वैभव हमारे साथ में है, जो हमारे पूरा इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वैभव भी आशीष जी, आप वैभव को इंट्रोड्यूस करो, और वैभव को भी सुनते हैं हम कि हमारा एक मार्केटिंग प्लान क्या है, और मार्केट सिनेरियो क्या है। तो थैंक यू तो मैं सो मच राहुल, थैंक यू सो मच राहुल सर। और ओवर टू आशीष जी। बहुत बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें जो आज जानने को मिला, मौका मिला हमको समझने का। और पहले से भी सर, हम और हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, वो पूरी तरीके से जो लोग भी सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जो लोग सिस्टम को जानते हैं, उनको मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है। हाँ, जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते या जिन लोगों के पास क्वेश्चन रहते हैं, वो डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो आज का जो सेशन है वो नो डाउट
सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, और हम लोग को और हमारी पूरी कम्युनिटी को 100% बिलीव है। और हम आने वाले और ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या इंफॉर्मेशंस हैं, हम इनवाइट करना चाहेंगे वैभव अली सर को, ताकि वो भी ब्लॉकचेन के बारे में जो इन एक महत्वपूर्ण कंटेंट है वो हमारी कम्युनिटी तक डिलीवर कर सके। सो ओवर टू वैभव अली सर। Thank you, Ashish ji, for introducing me, and thank you, Rahul, for the entire roadmap. मैं आई थिंक अभी 1800 लोग हमें सुन रहे हैं। मैं फिलहाल दुबई में हूँ। मैं दुबई में रहता हूँ। सबसे पहले जो लोग रमज़ान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सब लोगों को रमज़ान करीम। और बाकी के हमारे जो सारे भाइयों हैं उन सबको नमस्कार। मैं जब राहुल को सुन रहा था तब मुझे लगा कि एक एक कहानी याद आई मुझे। और वो कहानी ये है कि मैं जब आई थिंक 17-18 साल का था, मैं काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करता था। मैं बैंगलोर में जहाँ पर भी ऑफलाइन होता था, जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता था, मैं वहाँ पर अटेंड करता था। एक इंसान मुझे मिले, एंड हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। हम किस डिसीजन को सबसे ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट करते हैं। मुझे वो इंसान ने बोला कि मैं एक इंटर्न था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, एंड उनके जो सीईओ थे और जो को फाउंडर थे उस कंपनी के, वो हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। वो बोला करते थे कि हम इसको दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, हम इसको बहुत बेहतरीन कंपनी बनाएंगे, वगैरह वगैरह। और जो भी वो टाइम पे कंपनी में काम करते थे, उन सब लोगों को, अगर आप लोगों को ये शब्द से आप वाकिफ होंगे, इसको बोलते हैं ईसॉप, कि कंपनी का कुछ कुछ शेयर आप लोगों को मिलता है। हमारे स्पेस में टोकन बोलते हैं, और जो वेब 2 के स्पेस में है उसको शेयर्स बोलते हैं। तो ये बंदा सुनता था और ये बंदा बोलता था, भाई मुझे आई थिंक उनकी सैलरी वो टाइम पे 700 या 800 रुपये थी। स्टाइपेंड थी, सैलरी भी नहीं, क्योंकि वो इंटर्न थे। तो वो उनको अपना 600-700 रुपये लेना था। तो वो बोलते थे, भाई मुझे मेरे 600-700 रुपये से मतलब है, मुझे ये कंपनी कहाँ कहाँ जाएगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और वो इसलिए भी बोलते थे वो, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही समझा था कि कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है, या फिर वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, उनका कभी आईपीओ होगा। तो वो हमेशा बोला करते थे वैसे। फिर क्या हुआ, एक बार ये और वो जो कंपनी के फाउंडर थे, वो चेतक, जो आई थिंक 80s या 90s में जन्म लिए हुए होंगे, तो उनको चेतक के बारे में मालूम ही है। बहुत बेहतरीन गाड़ी हुआ करती थी एक जमाने की। तो जो फाउंडर है और ये जो इंटर्न था जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो चेतक पे बैठ के गाड़ी चला रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एमजी रोड बैंगलोर में एक्सीडेंट हो गया, और इनके पूरे पन्ने और पेपर्स जो भी था उनका, वो पूरा रोड पे गिर गया था। ये लोग ने उठाया ये वो। और उसके बाद वो इंटर्न को वहां पर जॉब करने का मन ही नहीं किया। बोला, भाई मेरे को ये काम ही नहीं करना है, मैं कभी यहाँ पर आऊंगा भी नहीं काम करने के लिए। तो उस बंदे ने काम छोड़ दिया। आ, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सी कंपनी थी और ये बंदा कौन था जो आपका फाउंडर था। तो बहुत दुख से, ठीक है, बहुत दुख से इनके इनके आंखों में आंसू आ गए थे अपने डिसीजन के वजह से। और उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है, वो कंपनी का नाम है इन्फोसिस, और वो जो फाउंडर थे उनका नाम है नारायण मूर्ति। और मैंने जब ये सुना तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप क्यों रिग्रेट करते हैं इसको, ये करने के लिए। क्योंकि तब मुझे भी ज्यादा मालूम था नहीं, मैं खुद 16, 17, 18 साल का होऊंगा, मैं होऊंगा तब। तो वो मुझे बोलते हैं कि वो जो ईसॉप्स हम सब लोगों को मिला, वो टाइम पे, अभी तो और भी ज्यादा हो गया होगा, वो टाइम पे करीबन 5 करोड़ से 10 करोड़ होता। मतलब 5 से 10 करोड़ एक इंटर्न के पास होता। बोलता हाँ। तो लाइफ में ना हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, एक एक शब्द है बटरफ्लाई इफेक्ट करके, कि वो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
जैसे राहुल इतने ऑनेस्टी से और इतने क्लैरिटी से इन्होंने हर एक चीज को एड्रेस किया। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसी दुनिया में कोई कंपनी बनी ही नहीं है जिसपे तकलीफ ना आई हो। चाहे वो एप्पल आप ले लो, स्टीव जॉब्स को अपने कंपनी से निकाला गया था, फिर कंपनी बिल्कुल नहीं चली, फिर स्टीव जॉब्स को वापस लाया गया कि भैया आप कंपनी वापस चलाइए। आज आप देख रहे हैं कि एप्पल दुनिया की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंपनीज में से एक आती है। एंड जो टोकन्स बिक रहे हैं मार्केट में, सबसे पहले मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट टोकन्स बिक तो रहे हैं। आपको लगेगा अरे इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर आप ये पानी का बोतल कहीं बेचना चाह रहे हैं और कहीं पानी बिक नहीं रहा है, इसका ये मतलब है कि पानी की वैल्यू नहीं रही है, राइट। अगर आपको ये चश्मे का डब्बा बेचना है या फिर ये चश्मा बेचना है, पर कोई खरीदने के लिए है ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि उस चीज की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। फर्स्ट थिंग, हमारे स्पेस में इसको लिक्विडिटी बोलते हैं कि मिस्टर मिंट के टोकन के लिए लिक्विडिटी है। अगर आप अपना टोकन अभी भी अगर बेचना चाहोगे तो कोई ना कोई खरीदेगा, इसका ये मतलब है मार्केट में अभी भी डिमांड है। पहली चीज। दूसरी चीज, लिक्विडिटी है, पैसा है। मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम में, मिस्टर मिंट के टोकन में पैसा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ है कि अगर आप देखिए, मैं दुनिया भर ट्रैवल करता हूँ और बहुत सारे फाउंडर से मिलता हूँ। इनफैक्ट राहुल, मैं, बली भाई, संदीप भाई, प्रमोद भाई और वीरेश भाई, हम सब लोग प्रूफ ऑफ कोलैब्स करके एक इवेंट कर रहे थे बाली में। और वहां पर हमारे साथ थे आईसीपी के फाउंडर, और वो पैनल में राहुल थे, यात्स्यू थे, डॉम थे जो आईसीपी के फाउंडर हैं, और मैं था। और हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में, एआई, वेब 3, टोकन प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे थे। आईसीपी का जो टोकन प्राइस है ना, वो $560, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 पकड़ लें आप, $500 से $5 गिरा था एक जमाने में। आप समझ रहे हैं कि कितना भयंकर तरीके से ये गिरा था। $500 से $5। कंपनी बन नहीं हुई। देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड जो होता है ना, टोकन्स, वो कभी बन नहीं होता, टोकन्स रहता है, ठीक है। और अगर आप वो देखोगे, और अभी भी कंपनी चल रही है, अभी भी वो कंपनी अपने ही प्राइस पॉइंट पे बढ़ रही है, आगे बढ़ा रही है, वो अभी $30 के आसपास है। ये जो एक जर्नी है ना, हर एक कंपनी में होना बहुत जरूरी है। इसके काफी कारण है। सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट कारण ये है कि कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी तभी स्ट्रांग बनती है, कम्युनिटी तभी अपना एक एक भाईचारा दिखाती है जब तकलीफ में हो, ठीक है। आज अगर मिस्टर मिंट का टोकन इतना गिरा है, ठीक है, ये कम्युनिटी के वजह से ही गिरा है। कल मिस्टर मिंट का टोकन $1, $2, $5 जाएगा, तो ये कम्युनिटी के वजह से ही जाएगा। फाउंडर्स, प्रोडक्ट टीम अपना काम तो कर ही रहे हैं, चाहे वो टोकन प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, उनको तो अपना काम करना ही करना है। पर वो जो प्राइस पॉइंट है, वो कम्युनिटी ही आगे बनाएगी। और कम्युनिटी मतलब कौन? आप लोग। आप लोगों का भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जब राहुल आके आप लोगों को ओपनली बोला कि भाई हमारा जो एफआईयू का था वो रिजेक्ट हो गया, ये कोई कंपनी आके नहीं बोलती है कि भैया हमारा रिजेक्ट हो गया। कंपनी गोल गोल घुमाती है, प्रोजेक्ट गोल गोल घुमाते हैं, पहला चीज। दूसरा, जब कोई कंपनी का फाउंडर या को फाउंडर या सीईओ सामने आके आप लोगों को बोलता है कि भाई हमको ये अचीव करना है और हमारा ये इन द फ्यूचर डेडलाइन है, और इतना ट्रांसपेरेंसी, आई एम अ बिग फैन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि भाई आप साफ साफ बता दो करना क्या है और कैसे करना है। इट मेक्स सेंस। एंड द वे मैं और एक इकोसिस्टम से काफी जुड़ा हुआ हूँ, उनके काफी इवेंट्स भी अटेंड करता हूँ। वो इकोसिस्टम का नाम है सोलाना। सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि जब एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ था, तब टोकन 260 से
आई थिंक $8 या $10 गिरा था, पर उनकी कम्युनिटी ने कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ा। और मैं ये वापस बोल रहा हूं, उनकी कम्युनिटी ने कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा। आज वो टोकन इज डूइंग वेरी वेल। आई थिंक कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई वापस हिट किया, $260 से थोड़ा सा ज्यादा। और अगर आप लोग एक चीज भूल रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहता हूं कि Web3 क्रिप्टो जो है ना, ये एक अलग तरीके से काम करता है। और ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिटी के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हमारी जो मिस्टर मिंट की कम्युनिटी है, ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे एक्टिव कम्युनिटी है। और ये मामूली बात नहीं है। हम अगर कहीं भी जाते हैं, किसी भी लोग से मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई हम मिस्टर मिंट से हैं, हमारे पास 300,000 डाउनलोड्स हैं, बोलते हैं क्या, कितना है? 300,000 डाउनलोड्स। मेजॉरिटी ऑफ द Web3 के जो एप्स हैं वो हमारे प्ले स्टोर में है ही नहीं। एक्सचेंजेस के हैं, पर मेनली प्रोजेक्ट्स के बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स और बहुत सारे अलग तरीके से आपको उस तरफ जाया वो लेके जाना होता है। आप कोई भी टोकन आप ले लो, आप मेन जो भी बड़े हैं टोकन, क्योंकि मेनली जो टोकन्स हैं वो है बिटकॉइन, वो है इथेरियम, वो है BNB, वो है सोलाना। ये सब जो भी टोकन है ना, ये टोकन गिरते हैं, ठीक है, फिर धीरे 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 उठ के आ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लाखों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लाखों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आते हैं, अपना ICO करते हैं, टोकन पंप होता है, टोकन फिर ड्रॉप होता है, और वो टोकन कभी भी फिर भी पंप नहीं होता है, क्योंकि उनके पीछे आप जैसी एक एक्टिव कम्युनिटी नहीं है। एंड सेकंड, इतने प्रोएक्टिव को फाउंडर्स और पार्टनर्स नहीं हैं। हम जो भी करें हमारे स्पेस में, ये एक चैलेंज का दिन है, ठीक है। ये जो समय है ना, ये चैलेंजिंग का समय है। पर जो 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 हार्डकोर क्रिप्टो वाले होते हैं ना, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब बोलेंगे आप इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं बोलूंगा भैया, अगर मुझे ये आईफोन अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपए में खरीदा है, और मुझे यही आईफोन अगर 30,000 रुपए में मिल रहा है, मैं क्यों ना और एक खरीद लूं, मेरे वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे दोस्त के लिए, राइट? तो ये सेम लॉजिक इधर भी आता है, बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट। और मैं यू नो आई एक्चुअली वांटेड टू शेयर कि हमारे इंडिया में ना, देर आर अबाउट 1200 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, 1200। ये हैश्ड इमर्जेंट का एक रिपोर्ट है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा। 1200 क्रिप्टो स्टार्टअप्स है जिन्होंने $564 मिलियन फंडिंग में उठाया था। अभी आप मुझे बोलिए कि इंडिया से कितने प्रोजेक्ट्स का नाम लोग जानते हैं? आप ही लोग कितने और प्रोजेक्ट्स का नाम बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5, पर 1200 स्टार्टअप्स हैं, और जिन्होंने $564 मिलियन का फंडिंग उठाया है। $1 मिलियन होता है अप्रोक्सीमेटली 8.5 करोड़। तो आप देख रहे हैं, सिर्फ इंडिया के इकोसिस्टम में इतना फंडिंग उठाया गया है बाहर से, और इनका नाम हार्डली कोई जानता है। देखिए, टोकन का प्राइस जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शेयर का प्राइस हो गया, इंपॉर्टेंट है, बट वो सब कुछ नहीं होता। हर एक शेयर प्राइस में, हर एक टोकन में एक करेक्शन आता है, और वो जो करेक्शन आता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी भी देता है बाकी लोगों को अंदर आने के लिए। और वो अपॉर्चुनिटी आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, क्रिप्टो, हम लोग अभी भी बहुत यंग है, ठीक है। जो जिन लोगों को खाना पकाना आता है, मैं उन लोगों को ये बोलूंगा कि जैसे हम लोग अगर बिरयानी पका रहे हैं या फिर अगर रोटी पका रहे हैं, वो बोलते हैं ना, अरे यार रोटी थोड़ा और कच्चा है, थोड़ा और पका लो। हम अभी भी वो कच्चे स्टेट में हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट खुद अभी समझ में नहीं आ रहा उनको, भाई ये लीगैलिटीज कैसे लेके आए। दुनिया भर में हमारे डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है,
अपना टोकन भी लॉन्च कर दिया इन्होंने, और व्हाइट हाउस में क्रिप्टो समिट भी कर लिया। आई थिंक आज या कल डीसी में भी एक इवेंट हो रहा है, जो वॉशिंगटन डीसी है, जो यूएसए का कैपिटल है, वहां पर भी हो रहा है। ठीक है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सब सब लोग आए और बिल्ड करे यूएसए में। मैं अबू धाबी में था बिटकॉइन मीना समिट के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन का इवेंट होता है। वहां पर एरिक ट्रम्प आए थे, जो थे डोनाल्ड ट्रम्प के छोटे बेटे। वो आके जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उसी से उससे हम लोगों ने एक ही चीज सीखा कि वो यूएसए बेच रहे हैं। यूएस ने अपने आप को कभी नहीं बेचा है। यूएस ने कभी नहीं बोला कि आप आइए। और वो इवेंट पे लोगों के पास आके बोल रहे थे कि भाई आप आइए हमारे पास, आप आइए और हमारे साथ बिल्ड कीजिए। यही चीज अगर हम इंडिया में रह के कर रहे हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, या फिर आप लोग ये समझ जाइए कि कितना पोटेंशियल है। एंड ये जो प्राइस गिर रहा है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ आर वर्क। ठीक है, हर एक टोकन आप लेते हो, वो प्राइस गिरता है, प्राइस उठता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या कम्युनिटी उसके पीछे है। अभी जिन जिन को शौक लग रहा है, अरे भाई हम क्या करेंगे, प्राइस इतना नीचे गिर गया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। प्राइस गिरना, जैसे टमाटर का प्राइस एक बार 100 रुपए हो जाता है, एक बार 5 रुपए हो जाता है, ये दिस इज द वे द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, एंड एंड जैसे टीम काम कर रही है, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि टोकन का प्राइस कैसे जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज भी है कि आप और मैं और सब लोग एक साथ एक टीम मिलके इसके साथ काम करें। ठीक है, क्योंकि जो प्राइसिंग है ना, ये बहुत वॉलेटाइल है। ये ऊपर भी जाएगा, ये नीचे भी जाएगा, पर जो आ, हमारी जो जोश है, हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो फोकस है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जो कोई भी है जो सिर्फ प्राइस देख के उनका हालत खराब हो रहा है, या फिर बोल रहे हैं कि भैया हमसे तो ना हो आ पाएगा अभी, तो मैं उन सब लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि दुनिया ऐसी ही चलती है। चाहे आप कोई स्टॉक खरीद लो, चाहे आप रिलायंस से खरीद लो। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट भी, आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वॉल्व हैं। तो आप स्टॉक मार्केट देखिए, कुछ दिनों पहले इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे लो पे अभी चल रहा था। इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइकिल। ये शायद आपने पहली साइकिल देखा होगा तो बहुत रोना आता है। ये बात मानिए कि मैंने भी पर्सनली जब मेरा फर्स्ट साइकिल देखा था, तब मैंने $300,000 मैंने लूज किए थे। बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया, और मतलब कि यार लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है। मैं आप लोगों को सच सच बताता हूँ। ठीक है, मुझे लगा भाई जिंदगी खत्म हो गई है। फिर मैं जब दूसरे लोगों से मिला, जब मैंने दूसरे लोगों से बात की है जिन्होंने और भी प्रीवियस साइकिल्स देखे हुए हैं, फिर तब पता चलता है, अरे भैया ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो एक चीज आप लोग अपना भरोसा सिर्फ बनाए मत रखिए, देखिए कि कंपनी भी आप लोगों को कैसे सपोर्ट कर रही है। अभी जैसे राहुल भाई ने कहा कि स्टेप इन 3.0 आ रहा है। क्यों आ रहा है स्टेप इन 3.0? स्टेप इन 3.0 इसलिए आ रहा है कि टू मेक श्योर दैट आप लोगों को और भी बेहतरीन मौका मिले टू डू बेटर वर्क। अभी इन्होंने बोला स्पोर्ट्समैन 2.0 आ रहा है। क्या जरूरत है उनको स्पोर्ट्समैन 2.0 करने के लिए? काफी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि अरे भाई आपने जो एड्स बनाए हैं वो तो आप प्ले नहीं कर रहे हो। अगर वो कर सकते हैं, पर वो चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, सिर्फ दिखावा ना करे, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। एंड और ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए आजकल ग्रॉक है, आजकल एआई है। आप वहां पर लिखिए, ठीक है, कि भाई इसके साथ क्या क्या हो रहा है बताइए, तो वो आप ही को बताएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। एंड मैंने भी खुद चेक किया कि अरे अरे मिस्टर मिंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। बोल रहे कि यार मिस्टर मिंट इज अ गुड प्रोजेक्ट। वाह, राइट। सो
द बॉटम लाइन हियर इज दैट बॉस, हम लोग फ्यूचर के लिए वेट नहीं करेंगे, हम लोग फ्यूचर को साथ में बनाएंगे, ठीक है। और इंडिया में अभी भी ब्लॉकचेन के बारे में एडुकेशन ना के बराबर है, क्रिप्टो के बारे में जो एडुकेशन है वो ना के बराबर है। मिस्टर मिंट और आप सब लोग जो कर रहे हैं, लोगों को क्रिप्टो के बारे में समझा के, लोगों को क्रिप्टो के बारे में समझा के, आप लोग एक्चुअली एक सेवा कर रहे हैं। और मैं ये ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप 5 सालों के बाद आप लोग यहाँ के रियल खिलाड़ी होंगे। कुछ सालों में आप लोग होंगे जो लोगों को बताएंगे, अरे क्रिप्टो हम बताते हैं कि कैसे होता है, हमने साइकिल देखा है। राइट, वो एक साइकिल देखना होता है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका ईयरली साइकिल कब मार्च में खत्म होता है, वैसे ही क्रिप्टो का भी साइकिल आता है। जितने साइकिल आप देखेंगे उतना यू विल गेट, यू विल अंडरस्टैंड मोर। इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपको कोई भी बोलता है कि अरे भाई आप पैसा लगा दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ। पर जब आप पैसा लगा रहे हैं पर और आप ग्रोथ देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई ये लोग आ रहे हैं और ये लोग बात कर रहे हैं, तो अपना भरोसा हमेशा बनाए रखिएगा। और एक मैं आपको ये बात फिर से बोलता हूँ कि फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, पर ये प्रॉब्लम की वजह से फैमिली नहीं टूटनी चाहिए। जो है हमारी कम्युनिटी मिस्टर मिंट की, वो जो कम्युनिटी है वो नहीं टूटनी चाहिए। वो कम्युनिटी शुड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड कीप मूविंग अहेड। क्योंकि जिन्होंने बेच दिया उन्होंने बेच दिया, खत्म हो गया। पर अगर आप होल्ड कर रहे हैं, रिमेंबर हमारे क्रिप्टो के स्पेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग एक लफ्ज यूज करते हैं, उसको उसको बोलते हैं हॉडल, होल्ड ऑन टू डियर लाइफ। हमारे हर एक टोकन को, हमारे हर एक क्रिप्टो को हम लोग एकदम डियरली होल्ड ऑन करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आगे जाके अगर कंपनी चल रही है, अगर कंपनी अपना काम कर रही है, अगर लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, ये टोकन सिर्फ आगे ही जाएगा। और इतना जितना रिटर्न मिला है आप लोगों को, आप लोग जरा उसके बारे में भी सोचिए, ठीक है। इतना रिटर्न बहुत कम प्रोजेक्ट्स दे पाती हैं इंडिया में। तो आई आई डोंट थिंक कोई लेजिट प्रोजेक्ट है जो इतना रिटर्न दिया है। ये भी आप एक बार देखिएगा, ठीक है। नाउ मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहूंगा कि यू नो ये साल तो वी हैवंट डन एनी मेजर इवेंट्स। पर अभी तो साल शुरू हुआ है, 3 महीने खत्म होने अभी आए हैं। अभी दुनिया में ऐसा बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पर मिस्टर मिंट की टीम जाएगी। अब और B2B पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि भाई वो लोग हमारे प्रोजेक्ट्स हम लोग उनके प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे एक तरीके का कोलैबोरेशन करें और कैसे साथ में और आगे बढ़े। एंड मैं ये भी आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, ठीक है, आपके पास ग्रॉक है, आपके पास चैट जीटीपी है, आप लोग उससे भी बातचीत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आ, वो जो एआई है उसको मैं तो कुछ फीड करके नहीं बता पाऊंगा कि भाई कैसे कैसे करना और क्या करना है। मैं एक बार राहुल जी को भी बोलूंगा एक बार आने के लिए ऑनलाइन, एंड देन वी कैन टेक इट अहेड फ्रॉम हियर। राहुल जी, आर यू अराउंड? Yes, well, I'm here. जी राहुल जी, so last year we all went to I think I think 6-7 countries around the world, and I think मैं तो थोड़ा ज्यादा ही गया था मैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट के लिए बिजी थे। मैं जब भी बोलता हूँ भाई चलेंगे, आप बोलते हैं अरे रुको प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं थोड़ा, नहीं कुछ अगले अगले इवेंट पे जाएंगे। पर आप ये अब बताइए कि आप जब हम लोग बाली में थे, ठीक है, और जैसे आपने बोला कि आपके इतने पेइंग कस्टमर्स हैं, कैसा था क्राउड का रिएक्शन, स्पेशली याक्यू का, क्योंकि हम लोग थे वहां पर और देख इसे देख रहे थे हम लोग। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि रिएक्शन जो था बहुत मतलब सरप्राइजिंग था। क्योंकि शायद इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हमारी कम्युनिटी बड़ी है, तो हमें ये नंबर छोटा लगता है। लेकिन जब आप वर्ल्ड में निकलते हो तो वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है, और उन लोग को जब इतना पता चलता है कि आपके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो वो थोड़ा सरप्राइज होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि घर की दाल मुर्गी के बराबर, हमें कभी कभी हमारी वैल्यू पता नहीं होती है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना, देन वी रियलाइज कि यार हमने क्या अचीव किया है, हमने जो एक 3 साल से मेहनत की है उसका हमने
क्या रिजल्ट हमने पाया है। तो मेरे लिए तो मैं मानता हूँ कि हमने 3 साल से मेहनत की है और जो कम्युनिटी बनाई है ये हमारी असली पावर है। और इस कम्युनिटी के साथ में और हम इस इकोसिस्टम जो डेवलप किया है इसके साथ में हम वर्ल्ड में जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ रियल में कि हमारा प्रेजेंस क्या है, हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो वो चीज़ समझ में आता है। और ये हम जब तभी रियलाइज होता है जब हम बाहर निकलते हैं, हमको कंपेरिजन होता है, देखते हैं कि बाहर जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि दूर से देखने में हमें अच्छा लगता है यार वो बाइनेंस है, वो सोलाना है, हम सिर्फ मार्केट हाइप देख रहे होते हैं। हम कहते हैं ना कि हम इंडिया में जब कोई बाहर का कोई कॉइन होता है तो हमें लगता है कि यार ये बहुत बहुत कुछ बड़ा कर रहा होगा, बहुत कुछ कर रहा होगा, बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी। लेकिन जब आप जाके इंटरनली देखते हैं ना तो वो सेम चीज ही कर रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली और हमारे पास इवन कभी कभी ज्यादा कम्युनिटी होती है, हम जिस तरीके से ज्यादा स्ट्रांगली को सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे होते हैं तो वो चीजें सीखने को भी मिलती हैं और वो चीज हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील कराती है कि हम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो पिछले 3 साल में मतलब कहीं ना कहीं हम जो अपग्रेड भी करते हैं और जो चीज़ हमने अचीव की है वो मतलब रियल में हमें एक प्रूवन देती है कि यार हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और हम हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत मतलब अच्छी कम्युनिटी है। हमें इस कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता है, हमें इस कम्युनिटी से जो एक ट्रस्ट मिलता है सब वो मतलब मैं बोलूँगा कि आई एम बिग फैन ऑफ माई कम्युनिटी। ये कम्युनिटी हर किसी के पास नहीं होती है और मैं वी भी आर लकी, मैं भी वी आर प्राउड कि हमारे पास ये कम्युनिटी है जो आज भी ये भरोसा करती है। लिटरली देखो कि अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स में अगर एक कॉइन की प्राइस इतनी नीचे जाती है तो वो कम्युनिटी शायद इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती होगी। लेकिन हमने जिस तरीके से कम्युनिटी से जाके ग्राउंड लेवल पे बात की है, उनको एजुकेट किया है, उनसे वो एक ट्रस्ट जीता है, तो वो ट्रस्ट आज बरकरार है। हाँ हो सकता है कि देखो आप 100% कभी किसी का ट्रस्ट नहीं जीत पाते हो, कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रस्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप के कारण वो निगेटिव हो सकते हैं। बट आज की डेट में जो लोग कम्युनिकेशन में हैं वो लोग कहीं ना कहीं आज भी हमारे साथ उसी ट्रस्ट से उसी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, उनका सपोर्ट बना हुआ है। तो अच्छा लगता है देख के। और जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मार्केट सिनेरियो बताया है, तो डेफिनेटली आज मैं मतलब अच्छा लग रहा है ये सुन के। और कम्युनिटी भी जो है यहाँ पे वो सुन के समझ पा रही होगी, रिलेट कर पा रही होगी कि हम जिस तरीके से ये बातें इवेंट्स में करते हैं, जिस तरीके से लोगों को अंडरस्टैंडिंग देते हैं, जो एजुकेशन देते हैं, वो शायद और कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं देता होगा जो मिस्टर मिंट ने अभी तक दिया है। और और आपने एक और सही बात बोली है कि हम अभी बिल्कुल नए हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में नई है। आने वाले 10 साल 20 साल ये तब जाके एक इंडस्ट्री मैच्योर होगी और उस समय पे हम जो लोग होंगे वो हम मास्टर होंगे, हम एक्सपीरियंस होंगे, हम लोगों को सिखा रहे होंगे। तो वो बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करूंगा इस बात से। तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द जर्नी कि प्राइस का कम जाना बढ़ना चलता रहेगा। मेनली है इकोसिस्टम, आपका रोड मैप, आपका विजन। अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हो तो ये सब पार्ट है और आप चीज़ों को जल्दी रिकवर भी कर लेते हो। बस हाँ मैं फिर चीज़ बोलूंगा कि जल्दी अगर रिकवरी चाहिए, जल्दी ग्रोथ चाहिए तो कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हम कितना भी मेहनत कर लें, कम्युनिटी अगर साथ देती है तो हम बहुत जल्दी हम रिकवरी कर जाते हैं। तो दैट्स वाई कि मैं ट्राई करता हूँ कि कम्युनिटी के साथ में जितना कनेक्ट रहें, कम्युनिटी का सपोर्ट मिले, हम उतनी जल्दी रिकवर होकर उतनी जल्दी ग्रो भी करें। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था मैं। सबसे पहले आई थिंक लास्ट किसी ने लिखा है कि सर दिस मीटिंग इज माइंड ओपनिंग, आई एम प्राउड ऑफ हैविंग मिस्टर मिंट। ठीक है। आर एडवाइस फ्रॉम माय साइड, यू ऑलवेज थिंक अबाउट कस्टमर साइड नॉट मैनेजमेंट साइड। ओके, वी गेट द न्यू कस्टमर, विल गेट ग्रेट प्रॉफिट्स। नरेश जी ने ये लिखा है। नरेश जी, दिस इज अ साइकिल। ठीक है, कभी आपको प्रॉफिट आपको तभी मिलता है जब आप एग्जिट करते हो। ठीक है, वरना वो सिर्फ एक नंबर रहता है स्क्रीन पे कि आपकी टोकन जो है आज 2 लाख के वर्थ है, चाहे 3 लाख के वर्थ है। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपके सवाल से कि ये जो है ये एक 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 प्ले है कि कभी कोई ज्यादा कमा लेता है, कभी थोड़ा कम कमा लेता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि भाई हॉडल करो उसको, आप वो टोकन्स को लंबे समय के लिए, लंबे अरसे के लिए उसे आप पकड़े रखिए। और जब आप उसको आप रखेंगे तब क्या होगा कि जो लास्ट टाइम का भी जो ऑल टाइम हाई था 60 सेंट, वो भी आपको कम ही लगेगा। ठीक है, इट इज ओनली अ टाइम दैट विल टेल यू कि भाई वाई यू शुड हॉडल, और या फिर वाई शुड यू होल्ड। यहाँ पर और एक सिद्धार्थ मानियर ने लिखा है, आई एम रियली नॉट हैप्पी विद द वेस्टिंग, दीज चेंजेस फ्रीक मी आउट इवन मोर देन द प्राइसिंग, प्लीज एड्रेस दिस। राहुल, कुछ बोलना चाहेंगे आप वेस्टिंग के बारे में? ये खुश नहीं है सिद्धार्थ मानियर जी वेस्टिंग को लेके।
देखिए, कभी भी कोई भी अगर अपग्रेडेशंस किया जाता है या कोई भी चेंजेस लाए जाते हैं, तो वो हमेशा उस इकोसिस्टम को मोर सस्टेनेबल रखने के लिए किए जाते हैं। वो सिस्टम उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो, वो लॉन्ग टर्म तब में ग्रो करे। अ, तो ये चेंजेस जो लिए गए हैं या लाए गए हैं या मतलब आज कम्युनिटी के बीच में ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसका मेन रीजन है कि हम इस मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म एक तो ले जाना चाहते हैं, प्लस सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर एकदम सप्लाई मार्केट में आ जाएगी, तो डेफिनेटली है कि जो प्राइस है ये रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर हाँ, ये जो वेस्टिंग शेड्यूल है या जो भी चेंजेस लाए गए हैं, इसके माध्यम से हम थोड़ा फास्ट रिकवरी कर पाएंगे। और बेसिकली ये चेंजेस लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये रिक्वायर्ड है। समय के साथ साथ ये होने चाहिए और एज पर द रिक्वायरमेंट ही किए जाते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो सब कुछ बेटर चल ही रहा है। परफेक्ट। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। किसी ने लिखा है, सर माय सब्सक्रिप्शन डन ऑन $0.53, बट नाउ डेज प्राइस इज टू डाउन, समटाइम्स आई बिकम पैनिक टू सी करंट प्राइस, आई यूज दिस अमाउंट, ओके प्लीज गाइड मी थ्रू रिजॉल्व दिस पैनिक सिचुएशन। इनका नाम नहीं है। मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि जब आपने अभी 0.553 पे खरीदा है, आप देखोगे कि जब ये अगर $2 चला जाएगा इंशाल्लाह, तो तभी भी आप पैनिक आप होगे क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ द साइकिल, मैंने आपको जैसे कहा है। एंड ये आगे वैसे ही बढ़ता रहेगा। जब हमारा टोकन $1 चला जाएगा, फिर 80 सेंट आएगा, तभी भी लोग आके बोलेंगे, अरे भाई $1 से 80 सेंट क्यों क्यों हो गया? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, एंड दिस इज हाउ इट फंक्शंस एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। वी नरेश जी ने लिखा है, वी नीड एड ऑन अनदर अकाउंट फ्रॉम विड्रॉयल, आवर ओल्ड अकाउंट लिमिट इज ओनली 50%। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप, राहुल जी? सेम आंसर है इसका भी। सप्लाई को कंट्रोल रखने के लिए और जिससे हम जल्दी से जल्दी रिकवरी करें। और जिस हिसाब से रिकवरी होगी प्राइस की, तो कम्युनिटी ग्रो होगी, कम्युनिटी ग्रो होगी तो सबको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो ये जो जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं, ये कम्युनिटी के परस्पेक्टिव से लिए गए हैं, जिसका बेनिफिट कम्युनिटी को मिले। और क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जितना लॉन्ग इको इंस्ट्रूमेंट का इकोसिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा, उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिटी को उतना ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो ये सबके लिए है, सबके हित में डिसीजन है आई बिलीव। तो अगर इसमें कंपनी का कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, ये बेसिकली हर कोई इसका एडवांटेज ले पाए, उसके लिए ये चेंजेस लाए गए हैं। और आई बिलीव कि समय के रिक्वायरमेंट के साथ के लिए रिक्वायर्ड जरूरी थे, इसलिए वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। जेसन जोसेफ लिखते हैं, राहुल जी वी आर विथ यू, द हैदराबाद टीम इज विथ यू, होपिंग फॉर द बेस्ट। आकाश लिखते हैं, अर्लियर वी अज्यूम प्री सेल सब्सक्रिप्शन वाले को इससे कुछ फायदा होगा सर जी आने वाले आईएनआर पर एप्लीकेशन के आने के बाद। समझ नहीं पा रहा हूं मैं, पर आप कुछ समझे राहुल? विच वन? स्पोर्ट्समैन का प्री सेल सब्सक्रिप्शन वालों को इससे कुछ फायदा होगा सर जी आने वाले आईएनआर के? आप जी जी बिल्कुल होगा, सॉरी, बिल्कुल होगा। जब आईएनआर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो लोग क्रिप्टो के भी नहीं है वो लोग भी खेल सकते हैं स्पोर्ट्समिंट पे। व्हाट इज 2x रिटर्न लिंक टू तो मैं ऐड ऑन यूएसडीटी? करना चाहूंगा कि बिल्कुल जिन लोगों ने प्री सेल में परचेज किया हुआ था, उनको कॉन्टेक्ट का रिवॉर्ड, वो जो परसेंटेज मिलता आ रहा है, वो मिलता रहेगा कंटिन्यूसली। और चूंकि आईएनआर के आने से यूजर बेस बढ़ेगा, तो कॉन्टेक्ट का प्राइस पूल बढ़ेगा। तो प्राइस पूल से परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो वो बेनिफिट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। Absolutely. And we are always available for any questions you have. And मैं आप लोगों से फिर से बात करना चाहूँगा जब प्राइस ऑल टाइम हाई हिट करे, और तब हम लोग फिर से बात करें। एंड तब ये मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम है ना, ये कुछ नहीं रहेगा। एक मिनट, लोग कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन फॉर द कम्युनिटी दैट यू हैव जॉइंड सम मैजिक शो व्हेन यू गेट अनरियल मैजिक्स ऑल द टाइम। आई एम सॉरी, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है आपने। सर स्टेक पर आरओआई और बढ़ा दिया जाए जिससे ज्यादा लोग स्टेक कर रहे हैं, के गुप्ता लिख रहे हैं। हाँ, आइडिया अच्छा है, पर उसके पीछे एक पूरा टोकन मैकेनिक्स जाता है। सिर्फ एक चीज पे अगर हम लोग करते हैं तो बाकी चीजों पे भी इफेक्ट आता है। प्रदीप जी लिखते हैं, सर जी
MNT withdrawal 7 days after withdrawal takes 7 days to approve. Please solve this. इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप राहुल? नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कीजिए आप एक बार। प्रदीप जी लिख रहे आवाज हैं, सर जी MNT withdrawal 7 days after withdrawal takes 7 days to approve. Please solve this. विड्रॉल के बारे में बोल रहे हैं, आई थिंक बोल रहे हैं कि 7 दिन लगता है अप्रूव होने पे। ये एक टेम्परेरी पीरियड के लिए है और आने वाले समय में ये विड्रॉल्स भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग नए नए अपडेट्स जो लेके आ रहे हैं, जो सिस्टम में अपग्रेडिंग चल रहे हैं, उसके बेसिस पे ये विड्रॉल्स का है। और ये आने वाले समय में ये विड्रॉल्स का जो पीरियड है वो भी रूटीन में आ जाएगा। तो कुछ टेम्परेरी पीरियड की बात है, इट विल बी नॉर्मल एज एज इट वाज। और अक्षय गुप्ता पूछ रहे हैं कि फ्री सब्सक्रिप्शन अभी भी शुरू है क्या, मतलब चालू है? हाँ चालू है। अच्छा, सागर सचदेव लिख रहे हैं, किधर गया, हाँ, when the vesting period ends everyone will rush to sell their tokens. There will be a panic situation again. I would suggest to keep a withdrawal quota every quarterly to avoid such situations. Thank you, Sagar, for that suggestion. It's a great presentation. It will boost the confidence. Guys, thank you so much. I will hand it over to Ashish and Rahul. Rahul, thank you so much for your time, and let's make Mr. Mint great again. थैंक यू वैभव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स। आई बिलीव कि हमारी कम्युनिटी को काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट सिनेरियो और द लाइफ साइकिल ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री। और एज आई बिलीव कि मैं जैसा बिलीव करता हूँ ट्रांसपेरेंसी पे, और मेरी कोशिश रहती है कि कंपनी की तरफ से जितना भी जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं या जो भी सिस्टम चल रहा है उसको ट्रांसमिटली आप लोगों के सामने रखा जाए, और उसी के लिए वेबिनार को होस्ट किया गया था। और ये 90 डेज का पीरियड मैंने आपको अभी डिफाइन किया है। हो सकता है कि बीच बीच में इसके अपडेट्स के लिए हम लोग और कनेक्ट होते रहेंगे वेबिनार के माध्यम से, और भी वेबिनार में हम ज्वाइन करेंगे और रेगुलर अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे कि कंपनी लेवल पे जो भी अपडेट्स हो रहा है वो एज इट इज़ आप लोग के सामने रखा जाए, जिससे आप लोग भी कम्युनिकेट कर पाएँ, सिंक रह पाएँ, और हम लोग सेम पेज पे होके वापस से वही रिदम से वही एफर्ट के साथ में एक साथ काम कर पाएँ। So I believe कि we are done for now. So thank you for the joining and have a good night. थैंक यू सो मच राहुल Ashish, सर। over to you. थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच वैभव सर। आपके द्वारा जो चीज़ें कम्युनिटी को मिली, और बस यही रिक्वेस्ट है और कम्युनिटी की डिमांड भी है कि जो बीच बीच में जिस तरीके के जो भी वेबिनार्स चालू हुए हैं उससे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है लोगों को। बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोग आप लोगों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस चल रही है। कई बार लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है वो लीडर से नहीं हो पाता है, तो जो इस तरीके के जो वेबिनार्स हो रहे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और इंटायर कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे जो लोग ईमानदारी से वर्किंग कर रहे हैं मिस्टर मिंट को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर, और हम राइट इस इंडस्ट्री में एक लंबा समय बिताने के बाद, लगभग 13 से 14 साल बिताने के बाद, राइट वैभव सर ने एक बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का जिसने इतना बढ़िया और जबरदस्त रिटर्न लोगों को दिया हुआ है। और डेफिनेटली क्रिप्टो है, सो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। तो जिन लोगों को के भी मन में इस तरीके के जो थॉट्स आते हैं उसके लिए जो वेबिनार्स किए जाते हैं, और साथ ही साथ आप जब इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना और समझना चालू करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलता है। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, और इस तरीके का वेबिनार और इतना वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए। और मैं चाहूंगा कि इस वेबिनार को हम यहीं पे एंड करते हैं। होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वेबिनार को यहीं पे एंड करें। थैंक यू सो मच।